हाँ, फिर अंजलि मैम आपकी बारी आएगी। रेडी हो जाओ, क्या करना है आपने। बताओ गीता, कोशिश करो, एकदम स्माइल रखो फेस पे और गुस्सा करो। आपको सबसे नॉट ज्यादा गुस्सा, पॉसिबल। कभी कभी सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे आता है गीता? एक जने पे आता है मैम बहुत। आता है ना? उसी का नाम लो और कर दो शुरू। आपके सामने तो पॉसिबल नहीं है मैम। अरे मैं हुई नहीं, कहाँ हूँ, दिखाओ। नहीं, वो आपकी आवाज आ रही है ना, आवाज ही काफी है मेरे लिए। माँ जी ऐसा मत बोलो यार, हम सबने मजे लेने हैं। करके तो देखिए, करके तो देखिए। नॉट पॉसिबल मैम, बिल्कुल भी नहीं। सही ऐसे नहीं बात। आता मुझे, मतलब गुस्सा आता है बहुत, जैसे एक क्षण का होता है। टारगेट हो जाता है। हाँ, थोड़े से पल का होता है, फिर ठीक हो जाता है, राइट। यस। ओके, मैं अपने गुस्से का चेहरे के साथ बताऊंगी कि मुझे आता है तो कैसा आता है, ठीक है। अब अंजलि मैम, मैं आपको ये एक्सरसाइज करने को बोलती हूँ, चलिए करके दिखाइए। नहीं किसके मैम, ऊपर? नहीं हो पहले पाता है। तो किसके ऊपर गुस्सा आता है, मन में सोचो, इसके ऊपर। अब करके दिखाओ। मैम अभी सोच रही हूँ तो भी उसके लिए भी हंसी आ रही है। कभी कभी प्रिंस की कोई बात से चिढ़ जाती हूँ ना, तो वो बात ध्यान करी, लेकिन अब हंसी आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सही बात है, सही बात है। कोई अलग से बहुत सारे वेलकम की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपका प्रेजेंस, आपकी महक, आपका तरीका ही लोगों के लिए ना वो बात बनाता है कि लोग आपका इंतजार करें। सही बात है ना? अभी जिस तरह से अंजलि मैम ने कहा और गीता मैम ने कहा ना कि नहीं हो पा रहा है, गुस्सा तो आता है। उनको पता है किसके ऊपर गुस्सा आता है, अभी भी सोच रहे हैं तो उसको हंसी आ जा रही है, लेकिन हंसी के साथ गुस्सा करना संभव नहीं होता है। वैसे ही सिर्फ आवाज के साथ और चेहरा न दिख पाए तो हम आवाज के साथ बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाते हैं। ऑनलाइन बिजनेस बहुत सारे हैं जो स्टार्ट तो हो जाते हैं, लेकिन इसको रन करने के लिए आपका चेहरा जरूरी हो जाता है। आप कहोगे अमेजोन के ऑनर से कौन मिला? लेकिन जो अमेजोन को हैंडल कर रहा है वो तो मिला है ना उसको। हम थोड़ी बिजनेस कर रहे हैं अमेजोन का, हम तो यूजर है, बायर है। लेकिन जो बिजनेस कर रहे हैं वो उनकी टीम से मिलते हैं, उनके साथ बातें होती हैं, उनके साथ टीम मीटिंग होती है, उनके साथ सक्सेस की स्टोरीज बताई जाती है, उसमें कोई कमेंट्स जो होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं, वो सारे फीडबैक फॉर्म दिए जाते हैं, उसके बेस पर भी बातचीत होती है, और तब जाके आगे बिजनेस बढ़ता है और मल्टीप्लाई होता है। तो हमारे बिजनेस के लिए क्या करना चाहिए हमने? मैं ये जो बता रही हूँ उसमें से कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है? चलिए, सेकंड पेज में भी मेरे साथ लता कपूर जी हैं, आकांक्षा है, खुशबू है, जिनका कैमरा बंद है। अब ये इनका बंद हो गया, लता जी और आकांक्षा का ओपन है। ठीक है, आप सभी जल्दी से रेडी हो जाइए, अपने अपने कैमराज ऑन कर लीजिए, उसके बाद गीता मैम अपनी फॉर्मेलिटी शुरू करेंगे। ठीक है, और मैं अपनी तारीफ सुनने के लिए एकदम रेडी हो गई। राइट, सो हम समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। 2:40 हो रही है गोपाल, बिल्कुल भी टाइम खराब किए बिना सेशन को स्टार्ट किया जाए। हेलो। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। फर्स्ट एंड ऑल मैम का वेलकम तो बहुत स्पेशल तरीके से होना चाहिए, क्योंकि मैं एक चेयर शीट शेयर करूंगी। मैंने इनका कांटेक्ट नंबर मंजू मैम से नहीं किया है। आई थिंक ये भी, इनको भी मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था। फेरी लेडी, आई थिंक सब जने जानते होंगे फेरी होती क्या है। जादू की छड़ी शिव। अभी मुझे गुस्सा आएगा भी ना किसी पे, तो भी नहीं निकाल पाऊंगी, बिकॉज इनकी आवाज बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, इनकी वो मतलब नॉलेज तो अलग चीज है, बट जब इनका एक वे ऑफ टॉक आता है, बात करने का तरीका है, एवरीथिंग एवरीथिंग, शी इज अ मल्टी टास्किंग। एंड द मेनी हाउस वाइफ आर देयर, वो भी इस चीज से इंटरेक्ट करती हैं। रिसेंटली मेरी अंजलि मैम से बात हुई थी, इंटरेक्ट करते हो ना आप सब जने, तो ये भी एक हाउस वाइफ है। तो फर्स्ट एंड फॉर 15 years का एक्सपीरियंस है जिनको, एज लाइक प्रोडक्ट नॉलेज हो एंड बिजनेस रिगार्डिंग हो, कुछ भी हो, एनीथिंग। तो वेलकम टू अ मैम विद अमेजिंग एंड हार्ट ऑफ माई बॉटम ऑफ माई हार्ट आपको वेलकम है, बिकॉज आई एम ऑलवेज एक्साइटेड फॉर योर मीटिंग। मैं हर किसी की मीटिंग में एक्साइटेड रहती हूँ, बट स्पेशली इनकी मीटिंग में क्यों? क्योंकि आई लव्ड प्रोडक्ट, आई लव, माई होल फैमिली लव्ड प्रोडक्ट। एंड जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है आज प्रोडक्ट का, दिस इज ऑल क्रेडिट गोज टू मंजू मैम। तो वेलकम करते हैं मैम का। तो अनम्यूट का ऑप्शन आपके पास आ रहा है।
हाँ जी, कैसे करोगे मैम का वेलकम? तो वेलकम फर्स्ट एंड मैम। फुल मैम का वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने वेलकम अपना मैम। इतना इतना अच्छा प्रीशियस टाइम निकाल के दिया। बहुत बहुत अमेजिंग, थैंक यू रियली रियली सो मच, एंड ऑल्सो थैंक यू। गाइस म्यूट कर मच लीजिए। मैम, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम हम लोगों को दिया है। थैंक यू सेकंड एवरीवन। थैंक यू हमारे होस्ट को जाता है, जिन्होंने आज का एक सेक्शन कोऑर्डिनेट किया है, मिस्टर गोपाल वर्वर सर। थैंक यू सो मच, आपने हमेशा एवरी टाइम न्यू न्यू लीडर्स से हमारे को मीटअप किया। तो बिल्कुल मैं तो हार्टली थैंक यू बोलूंगी कि आप हमेशा हमारे लिए ऑल टाइम रेडी रहते हैं। तो वेलकम करते हैं मैम, वेलकम टू मैम। आवाज आ रही है मेरी? यस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज हम सारी विमेन्स और गर्ल्स को देखकर इसमें कितने सारे बॉयज और जो मेंस है वो डर गए हैं। मोहम्मद भाई तो नहीं डरेंगे क्योंकि वो हमारे साथ हैं, और पंकज भी नहीं डरने वाले, इतनी पक्की बात, क्योंकि ये रेगुलर डेली और प्रॉपर सुनने वाले लोग हैं। सो वो हमारे सभी साथी हैं। बाकी कौन कौन डर गया, क्योंकि यहाँ सारी बटरफ्लाईज हैं, क्यों दीपिका? सारी गर्ल्स की टीम यहाँ पे एकदम जोरों शोरों से आ रखी है, और सबने सोच रखा है कि अब तो कुछ करना है, और वो भी अच्छे से सीख कर करना है। क्योंकि हमारे पास चीजें बहुत अच्छी है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल करना यदि सही तरीके से नहीं जानते हैं तो हम उसकी वैल्यू नहीं कर पाते हैं। हम उसको सिर्फ दो शब्दों में तोल पाते हैं, महंगा और सस्ता। है ना, महंगा और सस्ता, इसके अलावा हमें तीसरी बात समझ नहीं आती है। देखिए, दूसरा मौका ना हमें सिर्फ कहानियां देती हैं, जिंदगी नहीं देती। इस बात में बहुत गहराई है, जितना समझ सके आप अपनी ताकत के अनुसार समझ लें। ठीक है। दूसरा मौका हमें सिर्फ कहानियां देती हैं। फिल्म में किसी की माँ का देहांत हो जाए तो फिर से जिंदा हो जाती है, किसी का पति चला जाए तो फिर से आ जाता है। जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। तो जो लाइफ आपको एक बहुत अच्छी गहरी शानदार अपॉर्चुनिटी देती है, तो उसका स्वागत भी उस नजरिए से किया जाए। क्योंकि ये बात तो हम सभी बार बार सबको बोलते हैं कि नजर, हमारे जो नजरिया चेंज होगा तो नजारे बदल जाएंगे। एक मूवी को देखने 100 लोग थिएटर में बैठे रहते, लेकिन सारे 100 में से 100 सेम बात देखकर नहीं आते। मैं कुछ और, गीता कुछ और, गोपाल कुछ और, दीपिका कुछ और, अंजलि कुछ और, सब अपने अपने नजरिए से देखकर आते हैं। झंडे वही गाड़ता है जिसका नजरिया पावरफुल होता है। जो चीज को देखने का अपना पावरफुल चीज है, जो पावरफुल नजरिया उसको इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर कंसिस्टेंसी से वर्क करता है, वो झंडे गाड़ता है। बाकी दुनिया में आता है और फिर बाय बाय चला जाता है। एज नहीं पता। क्यों याशी, सही बात है। आता है और एक समय के बाद चला जाता है, उतना ही करके जाता है। उसे कोई पीढ़ी, कोई इंसान ठीक से याद नहीं कर पाता है। लेकिन आप ही के परिवार में कोई एक ऐसा इंसान आता है जिसको कई कई पीढ़ियों तक याद किया जाता है। इसकी वजह सिर्फ ये होती है कि वो अपने जीवन में अपने नजरियों को बेहतर बना के झंडे गाड़ के जाता है, और आने वाली पीढ़ियों को, अपने घर को बहुत कुछ देकर जाता है। इसलिए लोग उसे बहुत सम्मान से हमेशा याद करते हैं। सही बात है, राइट? तो आज तो खूबसूरती का जो सेशन है, इसके लिए आपकी स्किन मैंने आज पूरा टाइट किया हुआ ताकि आप मेरी पूरी स्किन को देख सके। बिल्कुल बाल भी आगे नहीं, कुछ नहीं, वरना कोई कह जाए मैम का यहाँ स्पॉट हो सकता है मैम कान छुपा रहे होंगे। आज मैं जो हमारे वीजा के लिए हमें फोटो लगती है ना, पासपोर्ट वाली, कान दिखने चाहिए, वो उस तरह से आई हूँ। सब कुछ देख सकते हैं आप लोग। करेक्ट। तो स्किन के लिए सबसे मेन स्किन केयर हम जन्म से ही बच्चे का शुरू करते हैं। आप किसी बच्चे को देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि माए उसको आज के समय में मिट्टी से नहला रही हैं। है कोई गांव, कोई शहर है कहीं बचा है? देखिए, हमें ज्ञान है कि मुल्तानी मिट्टी में इतने सत्व है, तत्व है, लेकिन क्या हम कर पाते ये चीजें? थैंक यू संजना। नहीं कर पाते, ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट आपके घर में आता है, जिसकी एडवर्टाइजमेंट आती है। बाकी किसको क्या पता था कौन सा बेबी प्रोडक्ट है? सही है। पता ही नहीं है, हमें तो लाएंगे कहाँ से? या तो मेरी बहन ने कहा था, या मेरी मौसी ने कहा था, या मेरे चाचा ने कहा था, किसी ने कहा था। यानी हम जन्म से नहीं जानते कि बेबी प्रोडक्ट क्या होता है। लेकिन जैसे हमें जानकारी होती है, उसके बाद हम उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। हमें बहुत अच्छा लग गया तो हम किसी और को बताते हैं। क्या आज तक इसके आप किसी को पैसे मिले?
अब मैंने जो लाइन कही इसमें कोई गलत बात थी क्या? सिंपल सी बात थी ना, है ना? सही बात है। थैंक यू रागिनी, एकदम सिंपल बात थी। ये हम बरसों से करते आ रहे हैं, जब से जानकारी मिली है तब से करके आए हैं। इवन नटराज की पेंसिल, मुझे आज भी याद है कि नटराज की पेंसिल ज्यादा ब्लैक थी, डार्कर साइड थी, और हम उसको इस्तेमाल करते थे। और दूसरी पेंसिल की अपेक्षा अप्सरा और नटराज की महंगी आती थी। सही है, सही है ना? तो हम उसकी पब्लिसिटी करते थे, यार ये ले लो अच्छी है, दोनों तरफ से छीलो जल्दी टूटती नहीं है, उसका शार्पनर अच्छा है, ये कर लो। अब उसमें हमें 1 रुपया नहीं मिला कभी, लेकिन हमें क्या मिला? नॉलेज मिला। हमारे लिए वो चीज सही निकली। यदि सही चीज को करने से बहुत सारे लोगों का फायदा हुआ, तो आप अपने लिए यदि कोई सही चीज की आदत डालते हो तो क्या आपको फायदा नहीं होगा? आपको फायदा नहीं होगा? शुरुआत करती हूँ सीधा एलोलिप्स से। ये एलोलिप्स ना आपके घर में ना हर किसी के लिए है, मेरे लिए, बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं, अलग नहीं है। आप अपने अपने अलग जरूर रखिए, लेकिन ये हर किसी के लिए है। सिंपल सी चीज बताती हूँ, यस, वेरी गुड। सबके लिए पॉकेट फ्रेंडली, आपका ट्रीटमेंट करने वाला टूल है ये, पॉकेट फ्रेंडली, ठीक है? और एडजस्ट करने में भी पॉकेट में एडजस्ट हो जाए, एडजस्टेबल, कहीं भी जाओ आराम से आ जाता है। आपको लग गया, कट गया, जल गया, कोई रैशेस आ गई, फोड़ी फुंसा, किसी मॉस्किटो ने काट लिया, हर जगह आप इसको लगा लो, आप बिलीव नहीं करोगे, ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है 100%। आपकी यदि शॉप हो तो रखिए इसके पीस, और उसको बताकर सेल कीजिए। आप घर में है तो भी आपके पास मिनिमम 5 पीस आपके घर में हर एक के पास होने चाहिए। आप इस्तेमाल करें और साथ में एक पैकेट जेब में रखें, साथ में जहां जा रहे हैं, शादी ब्याह में भी घर पे गए किसी के, आपके कहीं रिलेटिव की शादी, वहां गए हैं, बीच बीच में आप लगाइए। बीच बीच में 10 बार तो लगाना ही नहीं पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना? दिन में कभी कभी ही लगाना पड़ता है, राइट? सो एक सेकेंड, जरूरी कॉल है। आप सब हंसोगे, ये जरूरी कॉल कौन सी है पता है? मेरा बेटा जोमेटो करता है, ठीक है? जोमेटो करता है, नंबर मेरा देता है एड्रेस बताने के लिए। हाँ जी भैया। थर्ड फ्लोर नहीं आना है आपने, ऑफिस में जाना है आपको, ऑफिस में जाना है। पीछे चले जाइए, भी मॉड्यूलर में, ठीक है? तो ऐसी शरारतों के साथ जल्दी मुस्कान आती है, वो मुझे ऐसे सताता है। अपने लिए कुछ ऑर्डर करेगा और नंबर मेरा देके फिर मैं कॉल, मतलब मैं कॉल उठाऊं, परेशान हूं ऐसा। अब मैं उससे लड़ाई करूंगी जब आएगा तब। तो ये एक मीठी मीठी जिंदगी है जिसके मजे मैं हमेशा लेती हूँ, राइट? सो एलोलिप्स के लिए मैं बता रही थी कि मॉस्किटो, तो इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी। हमारा जो पेस्ट है ना, पेस्ट और एलोलिप्स, मैंने मेरे बेटे को मधुमक्खी ने काटा था। वो अपनी गाड़ी धो रहा था तब, ठीक है, 3rd ईयर में था, गाड़ी धो रहा था, उसको उंगली पे वो नल के पास ही मधुमक्खी बैठी होगी, उसने काट लिया। वो दौड़े दौड़े आया, उसका डंक अंदर ही था, मैंने उसको सिर्फ पेस्ट लगाया। फिर जब वो निकाल लिया उसके बाद मैंने उसको एलोलिप्स लगा दिया, उसका निशान तक नहीं रहा। नहीं तो क्या होता है, इतना इतना बड़ा हो जाता है ना, पेन करता है, लाल हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, उसको कुछ भी नहीं हुआ। आधे घंटे के बाद तो पता ही नहीं था कि उसमें कुछ हुआ था उसको। आप सोच के देखो कितना सही प्रोडक्ट हो सकता है ये। क्लियर है? समझ रहे हैं इस चीज को? अब ये है किसके लिए? लिप्स के लिए। तो डेफिनेटली लिप्स पे तो लगाना है यार। मैं आपको एग्जाम्पल, हंसी मजाक करते हुए सेशन लेंगे। किसी को मैंने पेस्ट के बहुत सारे फायदे बताए थे। चूंकि टूथ जेल है, पेस्ट है, तो पेस्ट तो दांत में करेगा भाई। लेकिन मोहम्मद भाई उसने क्या किया पता है? वो रोज अपने जहां जहां उसको घर में तकलीफ होती थी ना, कोई जल गया, कट गया, उसने 2 साल बाद मुझे दूसरी बार फोन किया, मैडम वो वाला पेस्ट चाहिए। बोली भैया आपको पेस्ट इतने दिन कैसे चला? हमें पता है ये ज्यादा चलती है, लेकिन इतने दिन कैसे चला? बोले मैम हम जब कहीं जल जाते थे, कट जाते थे, उसी में लगाते थे। मैंने कहा ओ भगवान। तो उस दिन के बाद मैंने हमेशा कहा कि पहले दांतों में। वैसे येलो लिप्स है, आप अपने लिप्स पे लगाइए। लिप्स को डार्कर साइड है तो उसे नेचुरल कलर की तरफ ले जाता है, आपका जो भी कलर है उसकी तरफ ले जाएगा। लिप्स जो स्मोक करते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है, उसको नेचुरल कलर की तरफ ले जाएगा, ड्राई होने नहीं देता है। और सबसे, लिप्स को रिपेयर रिपेयर करता है, ठीक है? सिर्फ मॉइस्चराइज नहीं करता, उसको रिपेयर करता है। साइड में कट्स हो जाते हैं काफी लोगों के, ड्राई कट्स होते हैं, साइड में फुंसियो टाइप भी हो जाता है। आप लोग देखो किसी किसी को अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है,
उसमें भी ये ना बहुत कारगर होता है। उसे अच्छे से रब कर दीजिए, फिर ये लगा दीजिए। जख्म भी नहीं रहेगा, दाग भी नहीं रहेगा, वो पूरा रिपेयर हो जाते हैं लिप्स। एकदम स्मूथ रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं। किसी तरह की आपकी लिप्स से रिलेटेड कोई समस्या आपको नहीं होती है। और एक बात, जब हम कंप्यूटर, लैपटॉप या हमारे फॉरवर्ड में कॉलिंग फॉलोअप ज्यादा करते हैं, बार बार फोन पे रहते हैं, तो हमारी आंखों के नीचे काले घेरे आना बहुत लाजमी है, आने की चांसेस है। हम इसको रोज रात को लगाकर सोए। ड्राई नहीं होना चाहिए। यदि मॉइस्चराइज किया हुआ है यहाँ का स्किन, तो ऑटोमेटिकली रिंकल्स नहीं आते हैं, झुर्रियां कम पड़ती हैं, और कालापन चला जाता है। ठीक है। आपके थ्रेड्स है, कुछ लोगों के थ्रेड्स बहुत पतले होते हैं, काफी वो सोचते हैं बड़े बारीक होते हैं, ठीक नहीं होते हैं कहा जाए तो। जैसे पसंद है वैसे लाने के लिए कहीं ना कहीं ये जोहोबा ऑयल के साथ ये आपके लिए बहुत बड़ा काम करता है, थ्रेड्स को अच्छा उगाने में हेल्पफुल रहता है। इवन आपके थ्रेड्स का कलर, कुछ लोगों के थ्रेड्स के कलर देखो बहुत डल डल से हो जाते हैं, शाइनी नहीं रहते हैं, क्योंकि वो आर्टिफिशियल सिंथेटिक चीजें लगाते हैं। वो ना लगाते हुए आप इसे लगा लीजिए, ये शेप कर देता है। किस तरह लगाना देख मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये भी किया ना हमने, ऐसे करके उसको ऐसे शेप दे दो, वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल शेप में रहेगा इस तरह से। अब मुझे रीडिंग है ना, इसलिए मुझे चश्मे पहनने पड़ते हैं, आप देखिए ऐसे शेप में रहता है। उसके बाद आप उसको हल्का कोम करो, जो आपको समझ में आए जैसा, लेकिन जैसा रखना चाहोगे ना, येलो लिप्स करेगा। दूसरी बात, नुकसान ही नहीं करेगा यार, जड़ों तक नुकसान नहीं करेगा, समझ गए। नन्हे बच्चों को भी आप लगाइए डेली, और जेंट्स भी अपने पॉकेट में जरूर रखिए। तो ये छोटा सा एलो लिप्स कितने फायदे कर रहा है, आप नोटिस करो। क्या एक प्रोडक्ट में इतना दम है, क्योंकि ये प्योर है, प्योरिटी के साथ डील किया हुआ है, इसलिए इसको कभी कभी हम माउथ अल्सर में भी, अंदर अंदर माउथ अल्सर में भी लगा सकते हैं। मैंने लिप्स के अंदर लगाया, आप लोगों के सामने लगाया है मैंने, ठीक है। माउथ अल्सर में भी आप लगा सकते हो, आपको रिलैक्स होगा बहुत ज्यादा। अब क्या कहेंगे, राइट? क्या सोचना बताओ। और हम कहते प्रोडक्ट महंगा है, कहाँ से महंगा हुआ बताओ। इतने ट्रीटमेंट की आप मार्केट से 100, 150, 100, 125, 100, 150 क्रीम लेकर आइए, अलग अलग लेकर आइए, और उसकी किसी की 2 महीना, किसी की 5 महीना, किसी की 6 महीना एक्सपायर। और ये 2 साल 3 साल एक्सपायर नहीं होता है माय फ्रेंड्स। सोच के देखो, ये क्या है, सोच के देखो। आप हमारे हर एक प्रोडक्ट्स की एक्सपायर चेक कीजिएगा, फैन हो जाओगे कि यार इतने की चीज इतने समय चलती है और इतने दिनों तक एक्सपायर नहीं होती है, तो ये कितना सही तरीके से काम आएगा। राइट। उम्मीद करती हूँ आपको एलो लिप्स बहुत गहराई से समझ में आया होगा। इसके अलावा भी कोई पॉइंट्स होंगे तो आप सभी जरूर एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, जिसके फायदे हम सभी ले सकें। ओके। इसके बाद बारी आती है, मैंने जैसे कहा था कल, मैंने 4 प्रोडक्ट्स की बारी कही थी। जल्दी से बताइए, कौन बताएगा वो 4 प्रोडक्ट के नाम। जल्दी से बताइए, कि भूल गए। चलो कोई बात नहीं। सबसे प्यारा डिओस्टिक, गर्मियों के दिन है, पसीने की बदबू की समस्या है ना, लोगों को होती है ना, बहुत प्रॉब्लम होती है कई लोगों को ना, उनको बड़ी शर्मिंदगी होती है, लेकिन वो भी क्या करे, ऐसा है उनको एक सही सटीक इलाज नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अच्छा तो महसूस नहीं करते हैं, लेकिन किसी को फ्रेंडली होकर पूछ भी नहीं पाते कि यार कुछ हो तो बताओ। लेकिन सच कहूं, एक अच्छा दोस्त, अच्छी बहन, अच्छा मित्र, अच्छा इंसान बन के भी ना, हम कभी कभी किसी को एकदम से नहीं बोल सकते कि आपके पसीने की बदबू आ रही है, लेकिन उनको ये हेल्प कर सकते हैं कि जो भी आपके साथ है कोई भी, उससे एक बोल सकते हैं मेरे पास ना एक बहुत शानदार 1000-1200 का ट्रीटमेंट है। जैसे मुझे भी ना, मेरी सिस्टर को ऐसी एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसमें उसका दोष नहीं था, इस तरह बात शुरू करनी चाहिए हमने किसी को भी। और उनको भी ना, वो जब भी जाते थे ना, तो आधा दिन नहीं होता कि उनको ना उनके शर्ट और उनके कपड़ों से थोड़ी बदबू आनी शुरू होती थी। अब उनको ऑफिस जॉब थी, तो उनको वहां से निकाल दिया गया। आप इस तरह एक स्टोरी बना सकते हैं, गलत नहीं, ये सच्ची स्टोरी है किसी की। तो फिर उसने इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, और सीरियसली अब वो बहुत सेटिस्फाइड है, क्योंकि उसकी वो प्रॉब्लम ही चली गई। आप सुबह नहाकर हमारे एवोकेडो सोप से नहाइए, उसके बाद बाहर निकलिए, तौलिए से अपने बदन को साफ कीजिए और इसको लगा लीजिए। पुरुष वर्ग है वह अपने अंडरआर्म्स में लगाएं और अपनी चेस्ट में लगाएं, अपने अंडरआर्म्स में लगाएं, अपनी चेस्ट में लगाएं। महिलाएं हैं वो अपनी अंडरआर्म्स में लगाएं, अपने ब्रेस्ट के नीचे लाइन में लगाएं, और अपने वी लाइन में लगाएं। महिला ये 3 जगह जरूर लगाएं, जरूर लगाएं।
इससे आप देखिए आपकी लाइफ में कितना चेंज आता है, क्या क्या चेंज आता है। क्योंकि ये सभी का सेशन है तो बहुत ज्यादा ओपनली बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं है, आप सब समझ जाइए। काफी सही रहता है, इससे जो काले दाग हो जाते हैं वो निकल जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करें। अब बारी आती है हमारे पैरों की। जब हम जुराबे पहनते हैं, शू पहनते हैं, बहुत देर तक जब गर्मी में रहते हैं तो क्या होता है, पसीना आता है। उस पसीने की वजह से हमारे इन पोर्स में बैक्टीरिया पनपते हैं, नेल्स खराब होते हैं, ये पोर्स पे पूरा गीलापन हो जाता है, वहां जख्म हो जाता है। ऐसा कई लोगों को होता है। तब आप उसमें पाउडर छिड़क के उसको मेंटेन तो करते हैं, लेकिन उस बीमारी से आप दूर नहीं हो पाते हैं। हमने क्या करना है, जब तकलीफ ज्यादा है उस समय पाउडर वगैरह छिड़क के जो भी कर सकते हो कीजिए, लेकिन डेली उसे अच्छी तरीके से एवोकेडो सोप से स्नान कीजिए यदि वो जख्म है तो। और साथ में उसके बाद नहाकर निकलकर एलो फर्स्ट छिड़किए, एलो फर्स्ट को स्प्रे कीजिए उस जगह पे, ताकि बैक्टीरिया मुक्त हो जाए वो हिस्सा अच्छे से। उसके बाद सॉफ्टली कॉटन को लगाइए, थोड़ा सा सूखने ही दीजिए हल्का सा, और उसके ऊपर इस डिओ स्टिक को लगा लीजिए, पूरा पूरे पैर में पंजों में इस तरह से लगा लीजिए। और फिर जुराबे पहनिए। आप ना एक वीक में मुझे थैंक यू बोलने के लिए ना मेरा नंबर खोजेंगे। एक वीक में बोल रही हूँ, 1 वीक में कहाँ ट्रीटमेंट होते हैं, 2 दिन में मजा आएगा, लेकिन एक वीक में तो सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। इसके बाद आप पलट के किसी और चीज को नहीं देखेंगे। यदि इस अंदाज में आपने इस्तेमाल किया या आपके किसी अपने ने इस्तेमाल किया और इतना बेहतरीन रिजल्ट आया, तो क्या इसे किसी को शेयर करना कठिन होगा? हाँ, नहीं ना। और यदि मैं एज ए वुमेन, यदि मैं इन 3 हिस्सों पे डेली लगाती हूँ, डेली 3 हिस्सों पे, तब भी मुझे ये 6 महीने मिनिमम चलता है। कितना? 6 महीने मिनिमम चलता है। कभी खत्म हो जाए और कोई 2 लोगों ने एक्स्ट्रा लगा लिया, वो तो अलग बात है, थोड़ा सा दिल को बड़ा कीजिएगा। ठीक है, वो 2 साल बाद पेस्ट लेकर आए, ऐसा ना कीजिएगा। हम काम क्या करेंगे फिर सब? ठीक है, इसलिए तो ये ऐसा होता है। तो करीब करीब आप अच्छे से, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं तो ज्यादा लगानी पड़ती है। नॉर्मली लगाते हैं तो 6 महीना चल जाती है। ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उससे आधा चल जाता है, क्योंकि हमें बार बार लगाना होता है, ज्यादा मात्रा में लगाना होता है। ओके, इस तरह से किया जाता है। बाद में आप आपके आफ्टर वैक्स, अब अ, लड़के ये नहीं कह सकते कि हम नहीं करते हैं, आज दीपक नहीं आए हैं, है ना, वरना लड़के भी करते हैं वैक्सिंग। ठीक है, तो हम लड़कियों के लिए खास करके आफ्टर वैक्स आप उसे लगा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा अच्छा हमारा हीलर होता है। फोड़े, फिंस, फुंसिया तकलीफ होती है ना किसी किसी को, जैसे मेरी सेंसिटिव स्किन है, मैं वैक्स करती हूँ ना, मुझे ऐसे बारी 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 फुंसियां आ जाती, लाल हो जाता है, एकदम लाल स्किन, ऐसा बेबी स्किन बन जाता है, बंदर जैसा, बंदर बन जाती हूँ पूरी। तो मैं तुरंत लगाती हूँ, तुरंत इसको अप्लाई करती हूँ। कभी भी उनके एस्ट्रोजन ये वो कुछ नहीं लगाने देती हूँ, कभी नहीं, सीधा ये लगाते। ओके, तो कभी आपकी स्किन खराब नहीं होती, एक समान रहती है। टैनिंग भी निकलने की चांसेस है, लेकिन 3rd लेयर तक डिपॉजिट टैनिंग रातों रात नहीं निकलती है। उसके लिए थोड़ा ट्रीटमेंट लगता है, जो कभी और सेशन में लेंगे। स्पेशल ट्रीटमेंट का भी हम सेशन जरूर लेंगे। ओके, सो मैं अभी कैसे सभी इस्तेमाल कर सके इस पे ले रही हूँ। अब मुझे बताओ, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के नापी रैशेस में लगाने की जब बात आती है, तो एक माँ कितनी कॉन्शियस होती है इसके लिए, कितना सोचती है कि भाई कोई प्रोडक्ट लगाओ, कहीं बच्चे को लाल ना हो जाए, कहीं गमोरिया ना हो जाए, कुछ फोड़े फुंसी ना निकल जाए, नुकसान ना हो जाए बच्चे को। कितना सोच के हम लगाते हैं। सच बताओ, हमें कोई कोई अचानक क्रीम निकाल के यहाँ लगा के बोले आप ट्राई कीजिए, हम कर लेते हैं। लेकिन आपके 2 मंथ्स के बेबी के लिए कोई कुछ अचानक दे और बोले ट्राई करिए, तो इसके ऊपर आप कभी नहीं करते हो, कभी नहीं करते हो। सही है ना? डियो स्टिक ना बिंदास ट्राई करो, ट्राई क्या, लगा लो। बच्चे को कभी कभी पीछे जलन होती है, काफी ज्यादा मोशन, किसी किसी बच्चे को ना एसिटिक फॉर्म होता है बॉडी में, मोशन में ना उसका पीछे का हिस्सा पूरा लाल हो जाता है। आप उस पे लगाइए, उसको बड़ी राहत होगी। ये है कि एकदम जख्म है और लगाए तो थोड़ा सा जलने का चांस रहता है, तो फिर उसके ऊपर एलोवेरा जेली लगा सकते हैं और साथ में इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? आप लोग लिखें जरूर, बाकी सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो चिंता मत कीजिए, कुछ छूट जाएगा तो आपको फिर से भी मिल जाएगा। ठीक है, सो ये था डिओस्टिक। अंजलि मैम, देखिए मेरी ही टीम से अंजलि मैम सीनियर है, काफी सालों से वो इन चीजों की जानकारी रखती है, और ये सभी ना इन प्रोडक्ट के जबरदस्त यूजर हैं। कितना भी कुछ भी हो जाए, कोई दूसरा प्रोडक्ट जल्दी टच नहीं करते हैं।
तो सॉलिड टेस्टिमनीज इनके पास रहती है, कई लोगों की रहती है, तो मैं उनको ही बोलती हूँ कि वो अपने तरफ से बताएं कि किसी की यदि टेस्टिमनी हो तो हमें शेयर करें। अंजलि पांडे मैम। गोपाल सर अनम्यूट का ऑप्शन दे उन्हें। यस थैंक अंजलि यू सो मच मैम। जी। गुड आफ्टरनून सभी को। और जैसे कि आज अपना प्रोडक्ट का सेशन है, तो सच में अपना जो बेस है प्रोडक्ट्स हैं, अपने प्रोडक्ट्स एकदम जानदार है, एकदम शानदार है, इसीलिए अपना जो बिजनेस है वो इतने अच्छे से ग्रो हो रहा है, राइट। क्योंकि हम लोग जब प्रोडक्ट टच करते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो उनके बिना हम रह नहीं सकते। आज अगर मंजू मैम है और मैं हूँ, अगर हम लोग इतने दिनों से हैं या और भी जो इतने सालों से इस इंडस्ट्री में है, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने फॉरएवर के प्रोडक्ट छोड़कर कभी भी कोई और प्रोडक्ट यूज किया होगा, राइट। जैसे अभी अपनी एलोलिप्स की बात चल रही थी, मैम ने इतने अमेजिंग प्रोडक्ट्स बताए, एलोलिप्स बताया, अवोकेडो सोप बताया, राइट। उसके बाद में मैम ने अभी जो अपन डिओ स्टिक के बारे में बात कर रहे थे, जैसे अवोकेडो सोप के बारे में मैम ने बताया, तो अवोकेडो सोप जो है, कितने भी मोटे मोटे जो पस वाले पिंपल्स रहते हैं, राइट। एक एक मेरा एक फ्रेंड था, उसको इतने मोटे मोटे पस वाले पिंपल्स होते थे पूरे फेस पे, तो उसको, यानी उसके लिए एक एवोकेडो सोप और अपना जोजोबा शैम्पू, ये दो चीजें उसको दी थी। और उसके पहले उसने क्या क्या नहीं किया था अपने पिंपल्स के ट्रीटमेंट के लिए, स्किन स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, कभी कोई बोलता था हल्दी लगाओ, तुलसी लगाओ, नीम लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, सब वो कर चुका था। लेकिन जब उसने अपना जोजोबा शैम्पू यूज करना स्टार्ट किया और अपना एवोकेडो सोप से फिर सिर्फ फेस वॉश करना स्टार्ट किया, ये दो चीजों से उसको इतने अच्छे रिजल्ट आए कि उसके बाद में फिर उसको प्रोपोलिस क्रीम भी दी। प्रोपोलिस क्रीम से जो उसके गड्ढे थे पिंपल्स के, वो गड्ढे भर गए और उनको पिंपल्स में बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया मैम। ऐसी कई सारी टेस्टिमनीज है, लेकिन अभी अपना टाइम तो देखते हुए सिर्फ आपके साथ ये एक ही टेस्टिमनी शेयर कर रही हूँ। आगे हम लोग और अच्छे अच्छे टेस्टिमनी शेयर करते रहेंगे। थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच मैम। थैंक यू अंजलि मैम। अंजलि मैम डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट है। ओके, बहुत अच्छा प्रोडक्ट नॉलेज रखती हैं। उस पे भी हेल्थ का जब हम सब लेंगे तो मैं और अंजलि मैम मिलकर लेंगे, आप लोगों को बहुत काम आएगा वो सेशन। ओके, चलिए सो नेक्स्ट प्रोडक्ट पे हम आते हैं। सो ये डिओ स्टिक के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें कहीं, और भी कुछ एक आध कोई छूटा होगा तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी यदि किसी को पता हो तो आप लोग मैसेज करके शेयर कर सकते हैं, राइट। इसके बाद बारी आती है हमारे, अब सोप के बारे में बता दिया गया है, वैसे ही आपके अभी रेडियंस के हमारे दो फेस वॉश और वो सब आया हुआ है। अब सेम सेम बातें करके मजा नहीं आएगा, सेशन फालतू लंबा हो जाएगा। वो सारे के सारे 100% सही है, क्योंकि मैं सारे इस्तेमाल करने के बाद ही सेशन में बताती हूँ कि ये प्रोडक्ट बहुत शानदार है। ओके, तो वो रिजनेबल कॉस्ट में उसका मॉइस्चराइजर और फेस वॉश दोनों एकदम एक्सीलेंट है, मोरिंगा ऑयल के साथ बनाया हुआ बहुत शानदार प्रोडक्ट है। उसे भी आप लोग स्वयं इस्तेमाल, जो भी एक आध कुछ लेना स्टार्ट कीजिए तो आपको टेस्टिमनी बनेगी। इसके बाद है हमारा एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन, ये बेस है, ठीक है। इसके बाद सोनिया का भी कलेक्शन है, वो थोड़ा एक हाई रेंज आ जाता है, लेकिन आप मिडिल रेंज में तो रहे एटलीस्ट। ये मॉइस्चराइजर इतना बेहतरीन है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने आज मॉइस्चराइजर ही मेन लगाया हुआ है, बेस पे मॉइस्चराइजर ही लगा हुआ है ना। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत किया है कि टिंट वगैरह लगा के, है ना, हल्का सा आज मेकअप में आना था, टिंट लगाया, काजल लगाई है और लिपस्टिक लगाई है, राइट। तो इस तरह से ये नेचुरली आपकी स्किन को ग्लो करता है। और मैं अल्फा ई फैक्टर, अभी तो मिल भी नहीं रहा है, कंपनी में अवेलेबल भी नहीं है, आप देखोगे तो मिल ही नहीं रहा है। अल्फा ई फैक्टर की मैं फैन हूँ। आपकी स्किन को शाइनिंग देने के लिए मॉइस्चराइजर में अल्फा इफेक्टर जब भी मिले मंगवा लीजिएगा, डाल के आप स्किन पे लगाओ, आपको लगेगा कि आप, मतलब स्किन इतनी ब्यूटीफुल लगती है और ड्राई कभी नहीं होती है, कभी नहीं होती है। बहुत शानदार प्रोडक्ट है। तो एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन ना आपकी स्किन को रिपेयर करता है और आपकी स्किन को स्मूथ करता है, नरिश करता है और आपके कलर को ब्राइट रखता है। काला गोरा नहीं हो जाता है, लेकिन जो कलर है उसको वैसा ही रखने में मददगार होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग, वैसा ही रखने में हेल्पफुल रहता है। और आपकी स्किन में कहीं रैशेस हो गए हो, ज्यादा कट गया हो, तो चूंकि ये भी एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन है ना,
एलो एलो के सारे गुण इसमें हैं, तो ये मल्टी यूज सारे प्रोडक्ट है। सारे प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो ये मॉइस्चराइजर था जो बच्चों को भी आप लगा सकते हैं, छोटे बच्चों को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं आप, हाँ 100% कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बारी आती है सबसे फेवरेट फॉरएवर के शुरुआती दिनों के कुछ प्रोडक्ट्स, एलोवेरा जेली। इसके बिना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की पहचान ही नहीं थी। क्यों पता है? क्योंकि प्योर फॉर्म में एलोवेरा जेली आपके हाथ में देना और उसको खा के दिखाना किसी और कंपनी की ताकत नहीं थी। अब आप सोचो, जब हम ऑफलाइन सेशन लेते थे कितना खा जाते थे हम। बार बार दिखाते थे कर करके, तो कितना खा जाते थे, सोच के देखो। अब आपके रात को सोते समय इस तरह से आप लगा के सोते हो, पानीदार शाइनी, पानीदार चमकदार एकदम स्किन हो जाती है। देखो शाइन कर रहा है ना हाथ, और वो धीरे से ले लेता है, पूरा स्किन ले लेता है, एकदम सॉफ्ट हो जाती है स्किन। आप ना यहाँ और यहाँ डिफरेंस महसूस कर पाएंगे। ऐसा लगा के भी रखते हो ना, समझ में, और लिटरली आपको मॉइस्चर फील होता है। पता है आपको, पानी पानी इसमें फील होता है आपको, इतना अच्छा। अब ये कहाँ कहाँ और कैसे इस्तेमाल होता है इसको अच्छे से जानिए। राइट, सबसे पहले जैसे मैंने खा के दिखा, इसका खाना नहीं है जी, खाने का नहीं है, नहीं तो 2 दिन में खत्म कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने स्किन पे डेली रात को लगा सकते हैं, दिन में भी सुबह लगाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन रात को सोते समय लगाए तो ज्यादा नरिश करता है। साथ में आप अपने थ्रेड्स पे लगा सकते हैं, आप आपके हाथों में लगा सकते हैं, आप आपके बालों की रूट्स में लगा सकते हैं। हेयर ट्रीटमेंट का जब सेशन लूंगी तो मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगी कि क्या क्या कैसे करने से कई लोगों के बाल बहुत गिरते हैं, बाल पतले होते हैं, बाल उलझ जाते हैं, बालों की क्वालिटी शाइनी नहीं होती है। आप इसको उसके रूट्स में लगाने का शुरू कीजिए, बाल आपके हेल्दी होंगे, रूट्स आपके साफ सुथरे होंगे, स्काल्प आपके साफ सुथरे रहेंगे, रूट्स मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, पर अभी ना कीजिएगा, बाकी नॉर्मल चीजें कीजिएगा। मैं आपको स्पेशल सेशन जब लेने वाली हूँ तब बताऊंगी कि इसको कैसी प्रॉब्लम है तो कहाँ क्या किया जाए, पूरा एक्सप्लेन करूंगी आप। ओके, तो इस तरह से इसके इस्तेमाल होते हैं। अब बारी आती है हमारे छोटे 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 सबसे मोह करने वाले हमारे बच्चे। इन बच्चों के लिए भी आप, जैसे मैंने कहा था, नन्हे मुन्ने बच्चों के दांत जब निकलते हैं, ये सबसे नाजुक पॉइंट है। जब दांत निकलते हैं तो उसे ईचिंग की प्रॉब्लम होती है ना। बच्चे मिट्टी मुंह में कुछ भी डालना, ये सब उंगली डालना, ऐसा सब होता है। आप बच्चों को आपकी साफ उंगली करके ना इसको लेकर उसको घिसिए, उसको लगाइए, उसको इरिटेशन भी बंद हो जाएगा और वो अपना मुंह हाथ नहीं डालेगा मुंह में बार बार। इसके बेनिफिट है। अब सोचो मैं क्या सलाह दे रही हूँ, वो भी ये यूट्यूब पे जाएगा, सब सुनेंगे। क्या सलाह दे रही हूँ देखो, इतना जेन्युइन प्रोडक्ट है, इतना प्योर प्रोडक्ट है। ओके, सो अब ऑब्वियसली यदि कहीं लग गया, कट गया, जल गया, कहीं भी स्किन जल गई है, मैं गारंटी दे रही हूँ, आप इसको रेगुलर लगाइए, आपका दाग चला जाएगा। कितनी गर्ल्स है जिनके हाथ तवे से जल जाते बार बार, है ना, छौंक लगाते तो उसकी बूंदे उड़ जाती हैं, फिर कभी कभी रह जाते गहरे, रह जाते ना। आपके पुराने भी स्कार्स हो ना, इसको लगाना शुरू कीजिए शिल्पा जी, लगाना शुरू कीजिए, चले जाएंगे। हील करता है, ये क्या करता है, नेचुरल हीलर है, स्किन पे जाके अंदर जाता है और हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करता है। थर्ड लेवल से जो चीजें हैं उसको निकाल कर डर्मिस, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस स्किन, इन तीनों स्किन को रिकवर करने में एलोवेरा जेल काम करता है। ठीक है, यस, तो ये हुआ हमारा एलोवेरा जेली। इसके साथ ही मैं कनेक्ट कर लेती हूँ एलो एक्टिवेटर को। एक्टिवेटर कितने लोग यूज करते हैं? गुड, कितने लोग? क्यों नहीं करते मैं बताऊं आपको, क्योंकि इन सब ने क्या किया है, 2cc किया है, उसमें जो आया वो किया है, उसकी बात तो आगे के प्रोडक्ट्स खरीदे नहीं है ना, सही है, इसलिए नहीं है। मैं सच बताऊं, ये आपके घर के ना डॉक्टर्स है, इमरजेंसी के डॉक्टर्स है, आईसीयू वाले डॉक्टर्स है ये। सोचो कितना कम खर्च। ओके, ये आप आपकी आंखों में डेली डाल सकते हो। ओके, यहाँ लिखा हुआ है कि आप अपनी आंखों से दूर रखें, क्यों पता है? क्योंकि स्किन केयर प्रोडक्ट है। आप किसी भी चीज को बनाते हो ना, उसका एक पैमाना होता है, ये स्किन केयर प्रोडक्ट है इसलिए लिखा हुआ है, उसका पैमाना है कि उसको आंखों के अंदर नहीं डाला जाता है। लेकिन मैं आपको आपके सामने आंख में डाल के दिखाती हूँ, ठीक है। जो कि दिन में 2 से 3 बार डालती हूँ मैं, दोपहर को एक बार डालती हूँ, रात को डालती हूँ सोते समय, ये डेली रूटीन है।
इससे क्या होता है कि मैं कितना भी कुछ भी आंखें इस्तेमाल करूं, पढ़ाई करूं, बार बार फोन देखूं, कुछ भी करूं, पर मुझे आंखों में तकलीफ नहीं होती है, मुझे इरिटेशन नहीं होता, जलन नहीं होती, ईचिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, पानी नहीं आता। जनरली 40-45 के बाद ये समस्या शुरू हो जाती है। सही है, हो जाती है ना काफी बार। ये आसानी से आप डाल सकते हो और अच्छे से कर सकते हो। अपना विजन भी एकदम क्लियर हो जाता है, साफ हो जाती है आंखें, एकदम क्लियर हो जाती हैं। बड़े, आप, हम सभी। मेरे बेटे को ना छोटा था तब हम लोग दिवाली मना रहे थे और उस समय रात को पटाखा फूटा। और हमें सुबह, हमारा गुजरातियों का नया मिलन डे होता है, नया साल होता है, दूसरे दिन मिलन करते हैं सारे परिवार। तो मुझे परेशानी हुई और रात को डॉक्टर्स भी नहीं मिलते हैं, तो उसकी आंख में गया। पर मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी अपने प्रोडक्ट के लिए ना, उसको लेकर आई घर पे, लगभग 12:30-1 बज रहे थे, रात को लेकर आए। और उसको मैंने बार बार पूरी रात हर आधे घंटे में ना एक्टिवेटर डाला। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, आंख ऐसी थी, आंख बंद ऐसी थी बड़ी, वो धीरे 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 करके, हाँ सुबह पता चल रहा था कि आंख में कुछ हुआ है, लेकिन आंख नॉर्मल हो गई थी। और हम सुबह सारे हमारे जो चीजें थी कर सके। उसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन मैं उसको एक बार डॉक्टर के पास चेकअप कराने ले गई, क्योंकि ये हमारी जागरूकता का निशान है। हमें लापरवाही कभी नहीं करनी चाहिए। मैं लेकर गई और उसका दिखाया कि कुछ है कि नहीं, अंदर तो कोई प्रॉब्लम रही नहीं ना, क्योंकि ऊपर कवर हो गया और अंदर कुछ रहा तो, है ना। तो ये भी हमारे लिए जरूरी। उन्होंने कहा नहीं मैम, कुछ भी नहीं है। बस उस दिन से और मेरा बिलीव स्ट्रांग हुआ कि यार ये तो कितना, मतलब आईसीयू वाला डॉक्टर बन गया हमारा, है ना, अर्जेंसी में भी काम आया हमें। तो इस तरह से एक्टिवेटर को आप, हमारा जो फेस पैक है, मैंने कहा था ना फेशियल के लिए, जो इसका फेशियल मैं बाद में बताऊंगी, आज सारे प्रोडक्ट नहीं हो पाएंगे। ओके, सो ये जो है ना कंटूर मास्क पाउडर, सुपर फेशियल है। इसको प्लास्टिक, नेचुरल प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं इसको, पता है, टाइटनिंग का। आज हमें मार्केट में टाइटनिंग के लिए, शाइनिंग के लिए, ब्राइडल के लिए कितने सुंदर सुंदर नामों के साथ आपको फेशियल पैक दिए जाते हैं। और हम बड़े अच्छे तरीके से मार्केट से लेकर भी आते हैं। क्यों पता है, जब हम शादी में जाने वाले होते हैं ना, हमारे पास कितना पैसा है, हम कितने अमीर है, वो हम भूल जाते हैं। उस दिन हम भूल जाते हैं। हमें महंगे कपड़े भी चाहिए और स्किन खूबसूरत चाहिए, मैं वहां सबसे प्यारी दिखनी चाहिए, है ना, होता है ना। उस समय आप डेली बेस पर 100 रुपए का प्रोडक्ट वापर रहे हो, लेकिन किसी ने कहा, मैंने आकर आपको समझाया और अच्छे से आपकी काउंसलिंग की और बोला कि मैं आपको ना संजना गारंटी देती हूँ, आप ये ले जाओ, सच बता रही हूँ। वहां आपको लोग कॉम्प्लीमेंट ना दे तो मेरा नाम बदल देना, 1000 रुपए का है, लेकिन सच बता रही हूँ। अब आपको पता ही नहीं कि आप कितने अमीर हो, आप एक झटके में 1000 रुपए का प्रोडक्ट ले लोगे और वो लेकर इस्तेमाल भी करोगे, क्योंकि वो मार्केट का है, क्योंकि शो ऑफ के बाद आपके पास आया है, किसी फिल्म स्टार ने कहा है, किसी बड़े व्यक्ति ने आपको कहा है, इसलिए आप लेकर आए। इसमें आपका अनुभव कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो आप लोग, अनुभव कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लेकर आते हो। किस बेस पे 1000 रुपए वापरते हो, बताओ मुझे आज, बताइए, सोचिए एक बार। लेकिन आप अपने ही खुद के प्रोडक्ट्स को रिस्क नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि खर्च हो जाएगा। सोच के देखो आप क्या कर रहे हो लाइफ में, है ना। हमसे कुछ मिस्टेक हो रही है ना, आज हम अपनी भी गलतियों को ध्यान करते हुए हमारे लिए, हमारे बिजनेस को बढ़ाने की कौन कौन से टूल्स है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो इन दोनों का इक्वल बना के, दोनों का सेम क्वांटिटी में डाल के एक अच्छा सा पैक बनता है, जिसको लगाया जाता है। और बटर पेपर, जो ट्रेसिंग पेपर आते हैं ना, वही पेपर लगाए जाते हैं और उसको निकाला जाता है। एक भी आपका ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स नहीं रहता है, गायब हो जाता है। मैं लाइव दूंगी इसका सेशन, क्योंकि आज मेरे पास कोई अवेलेबल नहीं है। अगली बार अंजलि मैम, पल्लवी मैम, सबको मेरे घर बुलाऊंगी, लीशा मैम भी आएंगी, तो उनको सबको हम मिलेंगे और यहाँ से लाइव सेशन रहेगा। आप सब देखेंगे, रिजल्ट भी देखेंगे, प्रोडक्ट भी देखेंगे, मेरी बातें भी सुनेंगे और वो चीजों के बारे में पूरी जानकारी भी लेंगे। बहुत मजा आएगा, इसका भी बहुत जल्दी रखूंगी, ठीक है, बहुत जल्दी रखूंगी। सो ये कंट्रोल मास्क पाउडर और ये एक्टिवेटर, इस एक्टिवेटर को आप किसी भी जख्म पे साफ करने के लिए, है ना, एंटीबैक्टीरियल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको एज ए क्लींजर, आपकी स्किन को क्लीन करने के लिए, रात को जब आप आते हो, आपने चेहरा धो लिया, उसके बाद भी बैक्टीरिया रहते हैं, तो आप इसको एक कॉटन की फार्म में लीजिए और उसे अपने चेहरे को अच्छे से पोंछिए, बहुत काम करेगा। ओके, इतने सारे इस्तेमाल है, स्किन केयर का बहुत शानदार प्रोडक्ट है। और आंख में, नाक में और कान में आप इसे डाल सकते हो। जिनके यहाँ पे रात को पड़ोस में सोने वाला व्यक्ति ट्रैक्टर चलाता है नींद में ये उनके भी काम का है ठीक है, यानी हमारी जो नाक है, उसमें जो वाहिकाएं हैं वो क्लीन हो जाती है।
जब वो हमारी जो वाहिका है वो पैक होती है, उसी वजह से वहां खराटे आते हैं। तो इससे वो पूरा का पूरा क्लीन हो जाता है, लेकिन रेगुलर बेस पर डालने से, नहीं तो नहीं। ऐसा नहीं एक बार डाला, मैम ने बोला था दूसरे दिन फोन करो, कुछ नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड तो उतने ही कराटे ले रहे थे, मेरी वाइफ तो उतने ही कराटे ले रही थी। ऐसा नहीं चलेगा, इसको रेगुलर यूज करना पड़ेगा, उससे रिजल्ट आएगा। ठीक है। और आंखों में भी आप डालकर देखिए। आपकी आंखें खराब है इसलिए मत डालिए, आपकी आंखें खराब ना हो इसके लिए डालिए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स रात दिन लिख कर, बोल कर, समझा कर यही बोलता है कि बीमार होकर मेडिसिन के रूप में हम आपको कुछ नहीं देना चाहते हैं। आप बीमार ना हो इसके लिए हम आपको सप्लीमेंट के रूप में आना चाहते हैं, प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट के रूप में आपके सामने आना चाहते हैं। सो आपका स्किन केयर हो, हेल्थ केयर हो, हेयर केयर हो, आप इन चीजों से आसानी से कर सकते हैं। और ये इसी तरह से हेयर में भी लगता है। हम एलोवेरा जेली के साथ इसको मिला के हम स्कल्प में लगा सकते हैं, इससे डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी दूर होती है। ठीक है। फिर से समस्याओं के लिए बाद में बताऊंगी। ये था हमारा एक्टिवेटर। इसके बाद बारी आती है हमारा क्लिंजर। इसमें क्लिंजर दो टाइप के, लेकिन ये क्लिंजर बेस्ट है, जो मेरा फेवरेट है। ओके, सोनिया कलेक्शन में आता है। सोनिया किसका नाम है जानते हैं ना सभी? कंपनी इंट्रो में सुना है ना, सोनिया किसका नाम है, किसके नाम पर ये प्रोडक्ट? मैक्समॉन जी की बेटी का नाम सोनिया है। ठीक है। उनके नाम पर ये प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए थे, ये कलेक्शन उनके नाम पर किया गया था लॉन्च। और बहुत शानदार इसका मॉइस्चराइजर सब कुछ, पर ये थोड़ा महंगी रेंज में आता है। लेकिन यदि आप उस तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं तो यू कैन गो विद दैट। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है, सीरियसली अच्छे। उसका मॉइस्चराइजर और ये तो बहुत ही शानदार है, मुझे बड़ा पसंद है दोनों। तो ये जो है ना, एक बूंद लगाते हैं, मैं सच के तो ये सस्ता पड़ता है। जिसने इस्तेमाल, किसने किया है इस्तेमाल रेगुलर बेस पे, किसी ने किया है? यस, अंजलि मैम ने भी किया। गीता, गीता आप पहले अपना एक्सपीरियंस बताओ, फिर अंजलि आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। हाँ जी मैम, मैंने पर्सनली खुद ने यूज किया है बिकॉज मुझे पिंपल्स एंड लाइक रिंकल्स बहुत जल्दी, और मुझे जैसे जैसे मैम ने बताया ना कि फेशियल ये सब कुछ, ये मैं सब कुछ नहीं यूज करती हूँ बिकॉज मुझे इचिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड रिसेंटली मैंने मैम से पूछा भी था कि मैं पर्सनली प्रोडक्ट्स के लिए मैम के पास ही जाती हूँ। एंड मैम को मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई थी, तो मैं पर्सनली फेस पे भी यूज करती हूँ अपने, एंड हैंड्स पे जब मैं वैक्स कराती थी तो मेरे इसी पोर्शंस पे खाली रैशेस उस टाइम, तो मैं उस आफ्टर उसके बाद यहाँ पर भी यूज करते थे। जैसे अपन नहाने जाते हैं तो उस टाइम पे मैं यही यूज करती थी, तो मेरी वो प्रॉब्लम आई थिंक मुझे 1 मंथ ही हुआ यूज करते हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, बट बेस्ट रिजल्ट है। 1 वीक के बाद ही मुझे रिजल्ट पता चल गया। थैंक यू। थैंक यू। अंजलि आप बताओ, अनम्यूट इनको। जैसे मैम जेल क्लेंसर जो है, अपने एलो हैंड एंड फेस सोप के बाद में दूसरा फेस के लिए एकदम बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट है। थोड़ा सा लगता है, और एक ट्यूब जो रहती है कम से कम 6 से 8 महीने तक की चल जाती है। हम 2 से 3 बार फेस वॉश करते हैं तो भी, हाँ, लेकिन उसको यूज करने का गीले हाथ किए, और उसके बाद में फिर उसको ऐसे ऐसे दोनों हाथ रब करके और फिर घिस रहे, ऐसे नहीं। आप एक डॉट लीजिए, एक एक ऐसे थोड़ा थोड़ा फेस पे लगाइए, हाथ गीले कीजिए, उसको थोड़ा सा मसाज कीजिए, और फिर क्योंकि इसमें ज्यादा झाग नहीं आता है ना, तो कई बार दूसरे किसी को लगता है कि अरे इसमें तो फोम ही नहीं आ रहा है, तो वो लोग और ज्यादा लेते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ इतने से क्वांटिटी में भी हमको सुपर्ब रिजल्ट देते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू अंजलि मैम, थैंक यू गीता मैम, बहुत अच्छे से आप लोग टेस्टिमनीज दे रहे हैं, क्योंकि इसके बिना ना कोई सेशन पूरा नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है ना। टेस्टिमनीज बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने इनको फोन करके थोड़ी बोला है कि आप कुछ बताइएगा, वो अपने तरीके से बता रहे हैं। राइट। सो पल्लवी मैम आपसे भी बात करूंगी, खास करके एवोकेडो सोप के लिए, क्योंकि पल्लवी मैम एवोकेडो सोप बहुत अच्छा रिटेल करती है। जब उनके यहाँ रिजल्ट आते होंगे तभी रिटेल कर पा रही है ना, तो वो बहुत अच्छे रिटेल करती है। तो बाद में मैं आपका भी एक टेस्टिमनी लूंगी। जैसे अंजलि मैम ने कहा उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, आप लोगों ने सुना अच्छे से। इतनी सिंपल सी चीज है, यहाँ से क्या होता है पता है? आपके फेस पे स्कार्स हो, ब्लैक एंड व्हाइट टाइप के पैचेस हो, किसी की स्किन ज्यादा ऑयली होती है, किसी की बहुत ड्राई होती है, अलग अलग टाइप की स्किन होती है, इन सभी स्किन को नेचुरल नॉर्मल बनाने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ओके। थर्ड वन, जब आपको बहुत ज्यादा टैनिंग हो जाती है, टैनिंग को निकालने में ये सपोर्ट करता है। सिर्फ इससे टैनिंग निकल जाएगी मैंने ये नहीं कहा है। क्लियर?
सो टैनिंग को निकालने में ये सपोर्ट करता है। रेगुलर बेस पर यदि आप इसे इस्तेमाल करते हो तो जल्दी कोई बाहर की धूल मिट्टी आपको अंदर तक छू नहीं जाती है, ऊपर है निकाल दिया साफ हो जाती है। तो कुछ लोग हैं जो डेली, जैसे मेरे घर में डेली इस्तेमाल होता है, बच्चे और मैं, मतलब मैं भी और बच्चे तो खास करके अपना, वो मैं तो 4 महीने चला भी लूं उनके तो 2 महीने में निकल जाते, खत्म हो जाते, ऐसे इस्तेमाल करते हैं वो रेगुलर बेस पे। और स्किन भी बड़ी अच्छी होती है ना। लीशा हमेशा मेरी बेटी के लिए बोलती है तेरी स्किन कितनी प्यारी है, तुम्हारी स्किन, तो उससे बोलती क्या यूज करती हो, तो लीशा मैम भी वही चीजें यूज करती है और उसकी भी बड़ी अच्छी हो गई है पहले से स्किन, है ना। तो ये था हमारा क्लिंजर, जो बड़े छोटे सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एकदम नन्हे मुन्ने बच्चे को नहलाने की जरूरत नहीं है इससे। एवोकेडो सोप और हमारा जो लिक्विड सोप है ना, उससे आप नन्हे मुन्ने बच्चों को नहला सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को नहला सकते हैं, जो स्किन केयर में बहुत अच्छा काम करेगा। इसके बाद बारी आती है, मैंने डिओस्टिक की बात कही थी, उसके बाद में डिओड्रेंट की भी बारी आती है, ठीक है। हम मार्केट के इतने सारे डिओड्रेंट को यूज करते हैं, कितने सारे नाम है, जल्दी जल्दी लिखो। कौन क्या इस्तेमाल करता है, जो कोई इस्तेमाल कर चुका है, मैं ये नहीं बोली कि अब करते हो, जो अब मुझे पता है कि आपको 2cc वाले प्रोडक्ट में ये तो आता ही आता है, सो आपके पास है, मुझे पता है, राइट। लेकिन क्या, फटाफट लिखिए जो जो इस्तेमाल, ये रेक्सोना, फटाफट लिखिए जिनके पास जो नाम है। तब तक मैं और कुछ बातें बताते बताते आपको मजेदार सी एक टेस्टिमनीज देते जा रही हूँ। क्या, ओके, ओके, राइट। अरे बाप रे, इतने नाम, इसमें से कुछ नाम तो मैंने सुने भी नहीं है जी। क्योंकि 15 साल से फॉरएवर के अलावा कुछ वापरा ही नहीं। बेला बेटा, ओके। ठीक है, ठीक है, ओके, वेलकम, राइट। बड़े अच्छे हैं। आप लोगों में से किसने, आपके रूम में किसी दिन आपका मन बहुत खूबसूरत है, बड़ा अच्छा मन कर रहा है, या आपको गुस्सा आया है, दो में से कुछ भी हो, तो मूड को ठीक करना है, तो आपने आपके फैन में इस तरह से स्प्रे किया और वो फ्रेग्रेंस आपके पूरे रूम में आ गई, और आपका पूरा रूम, आपके गेस्ट आ रहे हैं उसके वेलकम के लिए रेडी है। कितने लोगों ने किया? लीशा मैम ने हाथ ऊपर किया, गीता मैम ने, अब लीशा मैम आप आइए, लीशा मैम को अनम्यूट कीजिए। और किसने, संजना मैम आपने किया था? हाँ संजना, संजना को भी अनम्यूट कीजिएगा, उनके क्या एक्सपीरियंस रहे वो साथ लेते हैं। जी बताइए। यस लीशा, अनम्यूट करेंगे गीता मैम, लीशा को अनम्यूट करें, लीशा एंड संजना दोनों को अनम्यूट कीजिएगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो जैसे मैम ने कहा कि प्रोडक्ट्स के बारे में, तो मैं थोड़ा सा बताऊंगी जरूर। मैं आई हुई हूँ मायके, तो मेरे पास मेरे किड्स मेरे साथ है और इसके अंदर पूरे मेरे सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर के प्रोडक्ट्स है। मेरी स्किन केयर की बात करूँ या मेरे वीकली स्किन केयर की बात करूँ, तो उसमें सारे वही प्रोडक्ट्स हैं। और जैसे मैम ने कहा फ्रेग्रेंस के बारे में, तो डेफिनेटली मैं किसी और के लिए नहीं, गेस्ट के लिए नहीं, मुझे एक्चुअली किसी ने बताया था कि ये रहा देखिए मेरे पास है मेरा डिओ। जब तक तो मैं जिसने, हूँ लीशा मैम, 15 सालों से मैं हूं, तो आपको और कौन बता सकता है, थोड़ा दिमाग नहीं लगाओ। नहीं नहीं मैम वो नहीं, मुझे किसी ने बताया था कि मेरी नाम राशि के अकॉर्डिंग मुझे एवरी डे ना फ्रेग्रेंस लगा के घूमना चाहिए, दिस इज वेरी गुड फॉर मी। तो फिर मैं वो सुनती थी चीजें कि अरे यार चलो कुछ ट्राई किया जाए, तो वैसे मैंने, मेरे पास तो था ही ऑलरेडी, और वैसे भी मैं बाहर जाती थी तब लगाती थी, बहुत ज्यादा शौकीन इंसान नहीं थी घर पे लगाने का। बट उसके बाद से मैं एवरी डे घर पे लगाती हूँ, जब कभी मन कर जाए मैं जैसे मैम ने कहा स्प्रे कर देती हूँ, ताकि मेरा पूरा रूम महकता रहे और मेरे आजू बाजू सिर्फ और सिर्फ फ्रेग्रेंस रहे। सो दिस इज माई एक्सपीरियंस, जहां से मैंने सुना और इसको अप्लाई किया, और मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में इसको लगा के। हेडेक नहीं होता है स्पेशली, क्योंकि मुझे हेडेक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो ये मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ करता है और मुझे पर्सनली फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा पसंद है। थैंक यू मैम। वेरी ट्रू, थैंक यू लीशा, मैं मजाक कर रही थी। लेकिन मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मंजू मैम आप हम सबको एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ के हमें बताया करो। हाँ, एस्ट्रोलॉजी में भी मास्टर्स कर लो और सबको बताऊं आपकी राशि नाम नंबर के हिसाब से ये इस्तेमाल करें, राइट। मेरे जीवन की एक एस्ट्रोलॉजी है, शानदार तरीके से जिए, लग्जरी के साथ जीने के लिए बढ़िया काम करें, खुद के पैसों से जो लग्जरी इस्तेमाल की जाती है, लग्जरी जी जाती है, उसका स्वाभिमान और सम्मान नंबर 1 होता है, बाकी सारा मांगा हुआ होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू लीशा, थैंक यू। देखिए कितने अच्छे से उन्होंने
उनके फायदे भी बता दिए कि मुझे हेडेक नहीं होता इससे, है ना। यानी कितना नेचुरल टेस्टिमनी, या कोई इधर उधर की बात नहीं होती है, एकदम सही जो महसूस किया उन्होंने बिल्कुल वही टेस्टिमनी शेयर की। राइट, अब संजना को कीजिए अनम्यूट। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आज भी आप लोग वीडियो बंद करके हैं। देखिए महिलाओं के किचन के टाइम तो खत्म हो गए हैं, सही है, कोई ऑफिस जॉब में है तो अलाउ करेंगे, अदरवाइज प्लीज आप कीजिए। राफत मैम आप लोग मेरे सेकंड पेज में थे, मैं अभी सेकंड पेज में आ गई हूँ। ओके, सो आप सबको देख रही हूँ मैं। याशिका आप भी आई हैं बेटा, वेलकम, बहुत बढ़िया, रोज मुझे आप बहुत सारा नॉलेज दे रही हैं। यस फातिमा खान जी, बहुत बढ़िया। चलिए संजना आप अपना टेस्टिमनी दीजिए। अनम्यूट नहीं किया गया गीता, संजना मैम को अनम्यूट करें। संजना मैम ऑप्शन आ रहा है आपके पास? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून मैम फॉर योर फैमिली। मैम एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने हॉस्टल में थी और मेरे कुछ सीनियर लोग आए हुए थे वहाँ पे। तो मेरे रूम में क्या थोड़ा सीलन टाइप कुछ स्मेल वगैरह कुछ आ रही थी। तो मैंने यही फॉरएवर वाला जो 3 महीने पहले मैंने प्रोसेस कंप्लीट किया है। और उस टाइम क्या थोड़ा अजीब सा हो रहा था रूम में, काफी दिन से बंद था रूम जो हमारा जो खाली होने के बाद में। तो मैंने यही वाला डियो स्प्रे किया था। उन लोगों ने पूछा कि फ्रेग्रेंस किस चीज की है, तो उन्होंने किसी ने पाउडर का नाम लिया, किसी ने किसी का नाम लिया। जो मेरी हेड थी मैंने उनको वही उसी वक्त गिफ्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे पास 2 सेट आए थे इसके। और उनको इसकी फ्रेग्रेंस बहुत बहुत अच्छी लगी। सही है, तो देखिए कितना बड़ा फायदा भी इन्होंने बताया बातों बातों में कि सिलन जब घर में होती है तो वो कैसी स्मेल आती है, और वो हमें भी इरिटेट करती है, और नया कोई आने वाला है तो और हम एकदम कॉन्शियस हो जाते हैं। तो आप सोचो इन्होंने टेस्टिमनी में कितना बड़ा पॉइंट आप लोगों को दे दिया है, सोच के देखिए आप लोग एक बार। ठीक है, तो कहीं सिलन है, भेज का वातावरण है, देखो हमारे यहाँ बारिश हो रही है, मैम ने अपनी टेस्टिमनी दी और हमारे यहाँ बारिश होनी शुरू हुई, क्या बात है। ठीक है, सो आप इसको इस समय भी आपके रूम फ्रेशनर के रूप में, या बाथरूम में कभी ज्यादा स्मेल आ रही, कोई गेस्ट आने वाले और हमें ठीक नहीं लग रहा, आप उसमें भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी टेस्टिमनी। अब इसे, इसका मेन इस्तेमाल फिर से वो पेस्ट वाले अंकल जी जैसा ना हो जाए मेन इस्तेमाल छूट जाए और बाथरूम और रूम में चले जाए, ऐसा ना हो, इसलिए पहले बता दूं कि हम अपने अपने ही बदन पे जस्ट 1 and 1, दैट्स इट, सिर्फ स्मॉल 2 स्प्रे करके आप चले जाइए, पूरे दिन महकेंगे आप, पूरे दिन आपको ना अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा फील करेंगे आप, सीरियसली बता रही हूँ। क्योंकि जैसे लीशा मैम ने कहा ना, मुझे भी हार्ड फ्रेग्रेंस नहीं चलती है, कोई और लगा के जाए तो मैं अपना माथा पकड़ लूं। ओके, पर ये इतने सॉफ्ट और इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस, हमारे जितने भी परफ्यूम्स हैं, हमारे जितने जो बाकी भी आए हैं, उन सबकी भी फ्रेग्रेंस इतनी माइल्ड और इतनी प्यारी है। मैंने वो 1700 वाला है, वो मेरे ब्रदर को दिया था गिफ्ट में, उसने भी बोला कि वाह दीदी बहुत अच्छा है। तो आप देखो चीजें कितनी बढ़िया बन रही है, कंपनी से बहुत सोच समझ के बन रही है, पहली बात। तो इसके जो कंटेंट है, मैं आज कंटेंट पे बात ही नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको समझाना चाहती हूँ, इसमें नेचुरल वुडन कंटेंट होने की वजह से ये किसी तरह का इरिटेशन नहीं देती है, ना तो स्किन को, ना आपके स्किन के पोर्स को बंद करती है, ना आपको सांसों में इरिटेशन देती है। अन्य जितने भी हमने आपने जो मार्केट के प्रोडक्ट्स को लिखा था, वो कहीं ना कहीं आपके स्किन पे स्कार्स, इरिटेशन, फुंसियां या पोर्स को ब्लॉक करने का काम करते हैं। वो अंडरआर्म्स में ब्लॉक हो जाते, ब्लैक हो जाते अंडरआर्म्स, लेकिन इससे आपको ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे ज्वलनशील पदार्थ है ही नहीं। जी जी, गुड, गुड दीपिका, आप देना चाहेंगे टेस्टिमनी, देना चाहेंगे, लीजिए, इनको भी अनम्यूट कीजिए। गोपाल सर, सेशन खत्म कितने बजे करना है? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून दीपिका, बोलिए क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मैं भी कॉलेज में जाती हूँ ना, तो मैं भी यूज करती हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स आसपास बोलते हैं कि इसके रूम से बाहर तक स्मेल आती रहती है, और गुड वो शाम तक भी, मतलब मेरे एक जूनियर है, वो तो इतनी फैन है कि मैं दूर से भी वो बता देती हैं कि दीपिका दीदी आ रहे हैं। क्या बात है ना, कितनी खूबसूरत बात। तो ऐसी चीजों को ना, समटाइम्स किसी का बर्थडे वगैरह हो, अब आज की तारीख में आप सोचो, एक बार सोच के देखो, हम लोग लगभग लगभग 200-500 के गिफ्ट देते हैं ना, 500 का गिफ्ट बहुत कॉमन सी चीज है। आप इसके अलावा कुछ और दो ही ना, दीजिए तो सही, उसको अच्छा लगेगा, करके देखिएगा, फिर वो फैन हो जाएगा। जी, है ना। थैंक तो यू मैम। हाँ जी,
कुछ कहा किसी ने, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इस तरह से इसकी फ्रेग्रेंसेस सभी की अच्छी हैं, और जो मैंने कहा, और जैसे छोटा बच्चा रूम में सोया हुआ है और हम बाहर के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं तो उसके जो कण है वो उसकी सांसों में जाते हैं जो उसको नुकसान करते हैं, लेकिन इससे ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमारे, तभी तो मैंने रूम फ्रेशनर के रूप में भी लगाने की सलाह दे दी ना, इसीलिए दे दी क्योंकि इसमें ऐसे कंटेंट है जो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। कोई प्रोडक्ट ऐसा हो जिसके बारे में आप जानना चाहते तो भी आप मैसेज कर सकते हो, बाकी मेरे पास और एक दो रखे उसको मैं बताना चाहूंगी। अभी हमारे सभी के 2cc जिनके हुए हैं उनको ये आया है ना, हैंड्स क्लीन आया, और आपको लगा यार कोविड भी चला गया, हमारा तो लाइफस्टाइल भी वैसा नहीं है, ऑफिस वॉफिस भी नहीं है, क्या करेंगे, ये हमारा पैसा वेस्ट हो गया। कितने लोगों ने सोचा ऐसा? मुझे संजना की बात अच्छी लगी, वो सही बात है, उसमें मतलब बताती है कि हाँ हाँ, मुझे लगा, वेरी ट्रू। हाँ जी, है ना, ऐसा लगा था ना। हाँ, मीनाक्षी को भी लगा था। और मैं सेकंड पेज में आ रही हूँ, और किसको किसको लगा था? इसका करेंगे क्या, सबसे पहला था करेंगे क्या इसका, है ना, लगा था। लेकिन अब मैं बताती हूँ इसका क्या क्या करेंगे। यस यस, सभी ने शो किया मुझे। इसका करेंगे ये कि यदि हम हाथों को साफ कर रहे हैं, ये तो करने के लिए लिखा हुआ है, ये तो करना ही हमने है, क्लीन करना ही है, क्योंकि कभी भी बैक्टीरिया कहीं भी इतने ज्यादा पनप रहे हैं कि बारिश के दिनों में खास करके काम आएगा। चलिए छोड़िए, आप वो वाला लिविंग स्टैंडर्ड नहीं जीते हैं, गोली मारो। आपकी अलमारी, आपके वुडन की जो चीजें हैं, कहीं की भी अलमारियां या जो भी चीजें आपके अलमारी में, कीड़े हो जाते हैं, कभी कभी स्मेल आती है, कीड़े हो जाते हैं। आप आपकी चाहे लकड़ी की अलमारी हो, चाहे आपकी लोहे की अलमारी, कोई भी हो, सारे कपड़े निकालिए और आप पूरा पोंछ पाछ के कॉटन में इसको लीजिए और पूरी बाउंड्रीज बना दीजिए, किसी तरह के मॉस्किटो बदबू आपकी अलमारी में नहीं आएगी। है यूजफुल? हाँ बताइए। है, कितनी बड़ी बात है, सोचो, सोचा था आपने कभी? तो ऐसे ऐसे इस्तेमाल है। काफी बार आपके पलंग है, उसके किनारों में कुछ अलग तरह के कीड़े शुरू होते हैं, कुछ रहते हैं, आप उन जगहों पे अच्छे से इसको लगा दीजिए, इन सारी चीजों में फायदा होता है। ओके, इतने इतने इसके फायदे हैं। आप आपके साथ, आपके बच्चों के बैग है, अब देखो बैग ना सिलन लेती है, बदबू आती है, आप उस बैग में भी कवर कर दीजिए, ऐसे लगा के रख दीजिए, तो उसके ऊपर चींटियां नहीं लगेगी। समझ रहे, बैग में खाना पीना चॉकलेट ये वो सब रैप पर बच्चे छोड़ देते हैं काफी बार। अब आपके बच्चों के बैग को धोने के बाद उस पे किनारे पे ऐसे लगा के रख लीजिए, कि इतना काम आता है, सोच के देखो अभी आप कहाँ कहाँ काम आया, सोच के देखो। राइट। सो आपकी चेयर, आपकी टेबल, उनके कहीं कोने दराजे, कहीं भी इस तरह का कुछ आप लगा सकते हो, चलेगा। ये इस्तेमाल के बाद अब आपको अफसोस नहीं होगा कि ये कंपनी ने क्यों भेज दिया, पैसा वेस्ट हो गया, अब आपको नहीं लगेगा। सही है। चलिए अब मैं कुछ ब्रेक लेते हुए आप लोगों से पूछती हूँ, मैंने प्रोडक्ट्स तो अभी भी रखे हुए ये रहे सारे, पर मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ कि आप लोग कुछ और प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो, क्योंकि आपके 2cc में सबको अलग अलग महीने में आया होगा, मुझे नहीं पता कौन सा ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जिसकी जानकारी आपको कम है। हेल्थ का प्रोडक्ट एक भी ना लेंगे आज, सिर्फ स्किन केयर का कोई हो, पर्सनल केयर का, तो बताइए, जानना चाहते हो तो बताइए। लिख सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं, या प्रोडक्ट हो तो दिखा सकते हैं, मैं जल्दी से इसको ले लूंगी। चलिए इसकी आप तैयारी कीजिए, तब तक मैं दूसरे प्रोडक्ट की बारी बात कर लेती हूँ, ठीक है। एलो प्रोपोलिस क्रीम सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, प्रोपोलिस क्रीम सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। कंपनी किस पर बेस्ड है? 3 चीजों पे बेस्ड है हमारी कंपनी, 3 चीजों पे बेस्ड है, ठीक है। एलोवेरा, ओमेगा और बी हाइव, ठीक है। बी हाइव की प्रोडक्ट में, स्किन केयर में सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट प्रोपोलिस क्रीम, आपके दाग धब्बे जले कटे स्कार्स उन सब पे काम आता है। ओके, टोनर का, ठीक है, सब पे काम आता है वो। और आपकी स्किन, जिसकी स्किन थोड़ी सांवली होती है, सभी लोग गोरेपन की क्रीम के लिए दीवाने होते हैं। फेयर एंड लवली ने इतना बाजार जो बनाया भारत में, उसने कभी शुरुआत की तब नहीं सोचा था कि भारत में इतने क्रेजी लोग हैं गोरेपन के लिए। उसके बाद तो कई कंपनियों ने अपनी क्रीमें निकाली, समझ पा रहे हैं आप लोग। हिट लोशन, ठीक है, मैं ट्राई करूंगी, अदरवाइज वो हेल्थ का प्रोडक्ट है फिर भी मैं दे दूंगी। तो इस तरह से गोरेपन के लिए भी आपकी स्किन को, आपका स्किन का कलर टोन साफ करने के लिए,
ठीक है, कलर टोन साफ करने के लिए एवोकाडो सोप से नहाने के बाद, टोनर से क्लीन करने के बाद आपको प्रोपोलिस क्रीम लगानी चाहिए, यदि आपका ऑयली स्किन है तो। यदि ड्राई स्किन है तो इसके अंदर एक ड्रॉप आपने अल्फा इफेक्टर का डालना है। आप कहोगे मैम अभी तो बोल रहे थे अल्फा इफेक्टर कंपनी में अभी नहीं है, ठीक है, तो आप अपना मॉइस्चराइजर इसमें मिक्स कर लोगे, एलो मॉइस्चराइजर मिक्स कर लोगे और उसको फिर लगाओगे, आपकी स्किन बड़ी अच्छी रहेगी। पिंपल्स वाले बच्चों के लिए भी ये रिकमेंड किया जाता है, लेकिन ये ट्रीटमेंट के पार्ट में देती हूँ तो अभी नहीं बोलूंगी मैं, ओके, तो उस हिसाब से बोलूंगी, लेकिन नेचुरली आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एलो प्रोपोलिस क्रीम वंडरफुल क्रीम है, गोरा करती है आपकी स्किन को, राइट। अच्छा, मैंने डिओ स्टिक में ना एक पॉइंट छोड़ा है जो बहुत सॉलिड पॉइंट है, बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। कौन बताएगा मुझे नहीं पता, पुराने मेरे लोगों में से यदि किसी ने बताया और नागपुर की किसी ने बताया तो मैं इसको गिफ्ट दूंगी पक्का, क्योंकि वो बहुत पुराने हैं इसलिए मैंने ये बोला है, ऐसा ना सोचिएगा आप लोग। हाँ, एक बहुत बड़ा मैंने जानबूझ के छोड़ा है कि आप लोग इसका आंसर करेंगे, राइट। चलिए, हाँ लीशा यस मैम। बोलो। क्या मैम है? डार्क अंडर आर्म्स के लिए। नहीं नहीं, वो तो बता दिया था डार्क। बेटा, वो तो बता दिया था, अंडर आर्म्स के लिए वगैरह तो बता दिया था। डार्क एक, अंडर आर्म्स के लिए। हाँ जी, वो सब काले नहीं होंगे, काले गोरे वो सब कर दिया था। अच्छा, कोई एक पॉइंट है जो बहुत सॉलिड है, सोचते रहिए तब तक मैं ये प्रोडक्ट ले लेती हूँ, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोपोलिस का मैंने बता दिया, फिर सनस्क्रीन के लिए तो इसके लिए कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कब लगाना क्यों लगाना वो आप सब जानते हो। इसका सनस्क्रीन बेहतरीन है ये मैं बता दूं। देखिए, कुछ समय पहले हमारा सनस्क्रीन बेहतरीन है, लेकिन इसका फॉर्मूला नेचुरल होने की वजह से क्या हो रहा था, 4-5 महीनों में सनस्क्रीन का एक्सपायरी तो साल भर के बाद का है, लेकिन प्रोडक्ट 6 महीना अभी हमारे पास पड़ा है और उसमें से पानी निकलना स्टार्ट हो रहा था, मतलब उसके मिश्रण दोनों अलग हो जा रहे थे। तो कंपनी ने उसको फिर से बनाने के लिए, उस फॉर्मूले को ठीक करने के लिए वगैरह उसको भेज रखा था, तो बीच में सनस्क्रीन था ही नहीं। अब फिर से आया है कि नहीं मुझे ध्यान में नहीं है, क्योंकि मेरे पास स्टॉक हमेशा रहता है, ओके, सो मैंने चेक नहीं किया है अभी। तो सनस्क्रीन के लिए भी, हाँ, बाकी दुनिया की सनस्क्रीन से तो ये 100% बेहतरीन है। कई लोग तो अपने मेकअप के रूप में सनस्क्रीन लगा के जाते थे, मेरी टीम से, स्पेशली बैंगलोर के थे टीम मेरी, वो हमेशा मॉइस्चराइजर में सनस्क्रीन डाल के पहले मॉइस्चराइज करते थे, फिर सनस्क्रीन डाल के लगा के अपना मेकअप करके नॉर्मल काजल वगैरह, बड़े बोले इतना सुंदर ग्लो करता था चेहरा, पैर भी और ग्लो करता था चेहरा, तो लोग कॉम्प्लीमेंट करते थे। तो वो तब का सनस्क्रीन अलग था, अब का अलग है, ओके। तो मुझे इसका अनुभव नहीं है, सो मैं नहीं बता पा रही हूँ, ओके ओके, ठीक है। सो टोनर के लिए गोपाल सर ने लिखा था, तो टोनिंग करना हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है। यदि आपकी, देखो, टोनर ना हो तो ये टोनिंग का भी काम करता है, एलो एक्टिवेटर। सपोज आपके पास टोनर नहीं है मान लीजिए, तो टोनिंग का काम हमारा ये भी करता है। आप फेस वॉश करके आते हैं, उसके बाद इसको टोन कर लीजिए। टोनिंग कैसे किया जाता है, रगड़ा नहीं जाता है, टोनर कभी रगड़ा नहीं जाता है, पिंच किया जाता है, थपथपाया जाता है, ठीक है। उसके कुछ ड्रॉप को लीजिए और उसे थपथपा दीजिए, इससे स्किन बैलेंस हो जाती है, इसके पोर्स ओपन नहीं रहते हैं। उसके बाद आपकी कोई भी क्रीम लगाते हैं तो वो उसको एब्जॉर्ब करने में आसानी होती है और अच्छे से वह स्किन के ऊपर में वो मेल्ट होती है। इस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो टोनर आप इस्तेमाल किया करें। यदि टोनर नहीं है तो एक्टिवेटर को मल्टीपल यूज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं जी। उसके बाद हिट लोशन का किसी ने बोला था, देखिए हिट लोशन बॉडी के हर एक पार्ट में जो पेन होता है उस पेन के लिए रहता है। हम मार्केट के कई तरह की हीटिंग जो लोशन लाते हैं वह कभी भी आपकी अंदरूनी हड्डियों तक नहीं पहुंचता है। ये हड्डियों की वेसल्स को ठीक करने में मददगार होता है, इसलिए ये अन्य से बहुत अलग है। आपको किसी भी तरह का पेन होगा, आपके मस्कुलर पेन होगा या हड्डियों में किसी जगह पेन होगा, चाहे बच्चों के लिए हो, बड़ों के लिए हो, किसी के लिए भी हो, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सबसे इसका बहुत सॉलिड, बहुत कारगर और बहुत ज्यादा फेवरेट इस्तेमाल है, वो है महिलाओं का जब पीरियड्स के दौरान, माहवारी के दौरान जब पेन होता है पेट में, तो आप उस पेट में और कमर में इसे लगाइए, आपको काफी काफी राहत मिलती है। जब आपके पीरियड्स आने वाले हो तभी से लगाना शुरू कर दीजिए, तो आपको पीरियड्स के दौरान होने वाले पेन में काफी राहत महसूस होगी, ओके, ठीक है जी। तो ये था हिट लोशन। और हेडेक होता है, माइग्रेन जिनको होता है ना, माइग्रेन का ट्रीटमेंट अभी नहीं बता रही हूँ। माइग्रेन होता है उनको भी वो अपने इन भागों पे कान के पीछे, इन भागों पे कान के पीछे और गर्दन के पीछे लगाएं। दीपिका भी डॉक्टर है मेरे ख्याल से, है ना दीपिका, डॉक्टरेट कर रहे हो ना। माइग्रेन कहाँ से होता है,
माइग्रेन लोगों को लगता है यहाँ हुआ, माइग्रेन यहाँ थोड़ी होता है, इंटरनल प्रॉब्लम होती है जो स्पाइन से खड़ी होती है, स्टार्ट होती है जब यस ऑक्सीजन, मैम। हाँ जी, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं यस मैम। पहुंचता आपकी उन नसों में, तब जाके आपको फटता है पूरा सर। जिन जिन नसों में होगा उसकी तरफ तकलीफ ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने थोड़ा ध्यान देना है। अब बारी आती है हनी की। हम लोग मैम अभी तो बोल रहे हेल्थ का नहीं लेना है ना जी, मैं हेल्थ के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं फेशियल का एक कंटेंट है बोल रही हूँ। आप इसको ना कभी कभी सुबह ना चेहरा धोने के बाद इसको लगा लीजिए, लगा के अपना काम कीजिए किचन में। ठीक है, उसके बाद फेस को धो लीजिए। आप देखिए क्या नेचुरल मिनरल्स टोन करता है आपकी स्किन को, कितना सुंदर मॉइस्चराइज करता है हनी। लगा के देखिएगा, ये काम आएगा आपको। ठीक है, इसलिए मैंने हनी रखा था। तो ये थे हमारे शानदार बहुत सारे बेसिक प्रोडक्ट्स, जो लगभग लगभग आधे पूरे लेकर हम यदि सही तरीके से अपना मंच बनाए तो हम बहुत अच्छा अपना वर्क भी बढ़ा सकते हैं और लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। आपके घर कोई आता है और आप आपके स्क्रब को आप अपने स्क्रब को टेस्टिमोनियल करके दिखाते हो, यहाँ पे लगाते हो और यहाँ पे ऐसे हल्का सा पानी ले लेके उसको घिसते हो और यहाँ पे आपकी स्किन को फिर 1 मिनट के बाद साफ करते हो, यहाँ और यहाँ यदि फर्क आता है तो वो क्या बोलेगा, वो क्या चाहेगा, मुझे चाहिए, है ना। अब वो प्राइस की तरफ जाए उसके पहले आपने क्या करना है, देखो हम बिजनेस मॉडल से भी इस सेशन को ले रहे हैं। सबसे पहले हमने प्राइस का बात ही नहीं करना है, उनको ये बोलना है कि आप कौन सा स्क्रब अभी तक इस्तेमाल कर रहे थे। तो कोई मार्केट का बोलेंगे 500 का, 700 का, 200 का, 300 का, जो भी XYZ होगा, उसका ग्राम कितना था वो भी देख लीजिए। मान के चलते वो मार्केट का कोई 500 रुपए का स्क्रब इस्तेमाल करते हैं जिसमें ग्राम आता है, समझ लो ये कितने ग्राम का है हमारा, ये 99 यानी 100 ग्राम का है ये, और वो समझ लो उसका 75 ग्राम का आता है। यस, 100% फलक मैम। ठीक है, 75 ग्राम का। अब उसको कंपैरिजन करके आप दिखा सकते हो। सेकेंड वन, वो कितनी क्वांटिटी आप लेते हो, वो बताएंगे इतनी भर की क्वांटिटी लेते हैं, तब जाके स्क्रबिंग पूरा होता है। और आप उसको बोलोगे अरे वाह मैम आप इतना बढ़िया इतना अच्छा स्क्रबिंग करते थे। इसके बाद आप बारी आती है इसको बोलना कि नहीं नहीं मैम अभी जमाना चेंज हो गया, मैं आपको सस्ता एक शानदार 100% रिजल्ट ओरिएंटेड और आपकी स्किन को गड़े ना रगड़े ना डैमेज ना करे ऐसा सॉफ्ट मॉलिक्यूल वाला एक स्क्रब आपको बताती हूँ, आपको लगा के दिखाती हूँ। आप महसूस कीजिए, आपको रगड़ेगा नहीं और उसको गोरा करेगा, रगड़ेगा नहीं और टैनिंग निकालेगा। इन शब्दों के साथ बाद में आप उससे कहेंगे कि ये एक बूंद लगता है, एक पूरा मटर के दाने जितना पीस हो, है ना, इतना ही लगता है, पीस के दाने जितना लगेगा। और उसको आप पूरे चेहरे पे, हो सके तो आपके पास जब हो तो आप उसे सीधा उसके फेस पे करके दिखाओ। हम ऐसा करते थे, हम सब ऐसा करते थे, बकायदा उसको बैठालते थे और सारा पानी लेके उसको बना के देते थे पूरा। फेस तो उसने अपना पहले भी देखा और बाद में भी देखा। फिर किसी किसी दिन कोई कोई ना स्मार्ट वाला भी आता था, नहीं ठीक है हमारा भी इसी तरह का होता है, तो हमने क्या किया, आधा चेहरा घिसा आधा रहने दिया। अब बताइए, तो इसको डिफरेंस एकदम समझ में आने लगा। ठीक है, सेशन कहीं बाहर रहा तो हाथ में करके देते थे, घर पे रहा तो हम उसको फेस पे करके देते। वो अपने स्किन को अलग देखकर तुरंत खुश होते थे और इसका कैलकुलेशन करके उसको दिखाते थे कि भाई आप इसे सप्ताह में 2 बार इस्तेमाल कर रहे हो आपके स्किन केयर के रूप में, तो ये आपको साल भर 1.5 साल चल रहा है। यदि ये 2,000 का भी है तो कैसा पड़ेगा, वो बोलता है सस्ता पड़ेगा। हम उसको बोलते तो 1,000 का भी नहीं है मैम, अब क्या करोगे, अभी दे दो। क्लियर, सच है ना, अच्छा है तो लेगा इंसान, वरना क्यों लेगा, रिजल्ट दिखा तो लेगा, वरना क्यों लेगा। हर एक का पैसा झाड़ पे थोड़ी उगता है, किसी का पैसा झाड़ पे नहीं उगता है भाई, उसकी वैल्यू होती है। तो वह आप लोग ऐसे नंबर 1 प्रोडक्ट को समझ के यदि किसी को शेयर करते हो तो वो लेता है। आप बोलोगे मेरे पास एक बहुत अच्छा स्क्रब आया है 1,000 रुपए का है, वो बोलेगा नहीं नहीं मेरे पास 500 वाला बहुत अच्छा है, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। तो आपके पास चांस ही नहीं बचा कुछ बताने का, शेयर करने का चांस ही नहीं बचा। लेकिन आप उसको सही तरीके से उसको बताओगे और खुद इस्तेमाल करोगे तो सही जुबान निकलेगी, नहीं तो नकली वाली निकलेगी। हमारे जो स्टार्स है, जो फिल्म स्टार्स है, जो मतलब ऐड करते हैं, वो ऐड में आपको स्किन बिना मेकअप की दिखाई देती है नहीं,
वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना दिखाते हैं, साबुन भी दिखाते हैं, उसके पहले मेकअप रहता है उसका। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात को? तो सही दिखाने के लिए क्या चाहिए? अनुभव चाहिए। खुद के लगाया हुआ है स्किन को, तो अनुभव जाएगा। किसने किसने इस्तेमाल किया है? फरहाना मैम का शायद था, शिल्पा जी ने भी किया। शिल्पा मैम, इसमें पल्लवी मैम को अनम्यूट कीजिए। इनकी बहुत अच्छी एवोकेडो सोप, स्क्रब और एलोलिप्स की टेस्टिमनीज है उनके पास। पल्लवी मैम को एक बार अनम्यूट कीजिए, फिर शिल्पा जी आप भी रेडी रहिएगा। गीता, पल्लवी मोहाड़ीकर मैम को अनम्यूट कीजिए, मैम उनको कर दिया। ऑप्शन। हाँ जी। ओके। हाँ पल्लवी मैम कैसे हैं? गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून, ऑल ऑफ यू। सब जी बढ़िया है जी मैम। जी। गुड बताइए आफ्टरनून मैम, गुड जी गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून, ऑल ऑफ यू। इतने सारे एवोकेडो सोप आपसे कैसे निकल जाते हैं? बताइए क्या अनुभव है आपके? जी बोलिए। मैम एक्चुअली मैं खुद घर पर यूज करती हूँ, सो मेरा सॉरी बेटा पल्लवी और मैम। मेरी बेटी, तो तीनों पल्लवी जन मैम, हम यूज करते मैम हैं। सो सॉरी डियर, तीनों आपकी लिसन यूज करते लिसन। हैं मैम, हम बेटा और पल्लवी बेटी मैम, और मैं तीनों। शायद उनको आवाज जा भी नहीं रही है। पल्लवी मैम, हाँ म्यूट कर दीजिए। पल्लवी मैम आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आप प्रॉपर नेटवर्क जोन में नहीं हो, ठीक है? किसी और दिन ले लेंगे। चलिए शिल्पा जी को अनम्यूट कीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून डियर। मैंने इसका स्क्रब और सोप यूज करा। मेरी बहन की बेटी थी, उसका फेस है ना काफी ऐसा डल रहता था और थोड़े थोड़े से पिंपल्स रहते थे। वो एक दो बार मेरे घर आई, मैंने उसको करके दिया। वो मुझसे बोल रही थी मौसी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, कि मतलब मेरे लिए भी आप मंगा दोगी क्या? इसका फेस वॉश हो गया, स्क्रब हो गया, तो मेरे जो ये नोज की स्किन जो निकली हुई है थोड़ी थोड़ी सी, वो भी क्लीन क्या? मुझे ये सारी चीजें पूछ के मेरे लिए मंगवा दो आप। स्क्रब हो गया, फेस वॉश, एक सोप। उन्होंने मुझे मतलब पहले ही ऑर्डर दे दिया। दैट्स कॉल्ड कोल्ड कोल्ड बिजनेस मार्केटिंग, है ना? आराम से हाँ हो मैम। सकती है, आराम से हो सकती है। तो शुरुआत यहीं से की जाती है, एक्चुअली यहीं से की जाती है शुरुआत। बहुत बढ़िया शिल्पा जी, बहुत अच्छी टेस्टिमनी आपने शेयर की। जो परिवार के बीच ही हम इस्तेमाल करने के लिए दें और उससे पसंद आ जाए चीज, तो उसके ऑर्डर्स निकलते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब गीता मैम फरहाना जी को कीजिएगा अनम्यूट। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। जी बताइए, आपने स्क्रब की टेस्टिमनी बताई ना कि आपने इस्तेमाल किया है? मैम स्क्रब तो मैंने किया है, मैं हीट लोशन का बता रही थी कि ओके। हीट मेरे हुआ था तो मेरे कमर में दर्द होता है, पेन आए दिन होता है, तो वो हम यूज करते हैं तो बहुत जल्दी मुझे रिलीफ मिलता है उसमें। जी जी। तो और एक चीज इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जैसे बैक पेन होता है, तो आप क्या करते हैं, जिस दिन होता है उसी दिन लगाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। जी ऐसा ना कीजिए। आपको बैक जी। बैक बैक पेन को एकदम अच्छा करना है ना, तो उसको रेगुलर बेस पे दोनों टाइम लगाइए। अच्छा ओके खासा मैम। लगातार लगाइए, और साथ में एक्टिव हाँ खाइए, और फॉरएवर फ्रीडम लीजिए। आपको पूरा रिकवरी मिलेगा उससे। ठीक है? ओके। बाकी ओके कोई मैम। ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो मुझे मैसेज कीजिएगा, उससे मैं बता दूंगी आप लोगों को। सो मैम थैंक यू थैंक डियर, थैंक यू फराना मैम। बहुत अच्छी अच्छी टेस्टिमनीज आज आ रही हैं गीता। ये वेबिनार की लिंक हम सबको गोपाल जल्दी दे देना, हाँ, काम आएगी हम सभी को। चलिए। ये थे हमारे बहुत शानदार प्रोडक्ट। चार में अभी 5 या 7 कम है, तो 10 मिनट कम है। आई होप आप सभी को इस वेबिनार से काफी जानकारी मिली होगी। मैंने काफी डेली यूज के और कॉमन प्रोडक्ट्स को आपके सामने लाया है। नेक्स्ट टाइम हम और अन्य प्रोडक्ट्स को भी लाएंगे, लेकिन ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कम में बम की ताकत रखते हैं, और जो हर एक व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह के नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? जिससे आपका बिजनेस बूम कर सकता है। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स जो है, हमारी कंपनी को प्रेजेंट करते हैं। कंपनी का नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। क्योंकि हम प्रोडक्ट्स की बात नहीं करेंगे तो लिविंग नहीं रह पाएगा। क्लियर हो रहा है? सो प्रोडक्ट्स को हमने जरूर बात करनी है, और प्रोडक्ट्स को शेयर करना है। तीसरी बात, कोई भी बिजनेस करने वाला इंसान स्वयं इस्तेमाल तो करता है, लेकिन उसका उस पर फोकस 30% होता है। कमाने के लिए 70% आपका टारगेट भी होना चाहिए। तो बिजनेस मॉडल को भी आपने उतना ही महत्व देना है।
गोपाल सर आपको जो सिखाते हैं या हम सभी आपस में जो सीख रहे हैं सिखा रहे हैं, उन चीजों को अच्छे से कीजिए, जेन्युइनली कीजिए और उसको ना लगातार कीजिए। डेली बेस पर प्रैक्टिस ले आइए कि रोज इतना काम तो करना ही करना है, इतना तो ये करना ही करना है। ऑटोमेटिकली आपका जो काम है ना ऑटो मोड सेशन पे चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आपका मूड है तो कर रहे हैं, एक्सक्यूजेस ज्यादा रहेंगे तो आपका काम बढ़ नहीं पाएगा। आपको यदि बिजनेस करना है, आपके हस्बैंड यदि घर पे ही बैठे रहे और आपका आपके उनके मतलब हस्बैंड के ऑफिस के बॉस हैं, वो आपके घर में पेमेंट पहुंचाते रहे, ऐसा संभव है? वो कोई काम ना करे, आपके साथ घूमे फिरे और उसकी इनकम आपके घर में आती रहे, पॉसिबल है? नहीं है ना। तो वैसे ही यदि आप भी बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस मॉडल को भी अच्छी प्रैक्टिस करके ना लगातार रोज कीजिए। 100% काम होगा, होगा और होगा। समस्या है तो समाधान भी है, ताला बना है तो चाबी निश्चित ही है। इतना कहकर अब मैं अपने सेशन को विराम दूंगी और गीता आपको सेशन हैंडओवर करूंगी। देखिए, कोई भी सेशन वेलकमिंग भी करना चाहिए और उसको खत्म भी अच्छी से करना चाहिए, जिससे उसकी यादें हमेशा मिठास लेकर आपके जहन में रहे और जो आपको सेशन देखते बराबर एक स्माइल कैरी करे। राइट। मुझे आज आप सभी को बहुत सारा थैंक यू बोलना है कि आप सभी बहुत पॉजिटिवली आए भी, टाइम पर भी काफी लोग आए, इसके लिए मैं डबल थैंक यू बोलूंगी कि आपने मेरी रिस्पेक्ट रखी और गोपाल के दिल को शांति मिली। तो आपने आपके मेंटोर्स और आपके लीडर को बहुत अच्छा साथ दिया। थर्ड वन, आप काफी सारे लोग अपने वीडियोस ऑन करके बैठे और स्माइल के साथ बैठे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओवर टू यू गीता। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई थैंक यू सो मच मैम। एंड आज बहुत बेसिकली लाइक छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं जिनके हम डेली वेयर में हम यूज करते हैं, बट उनमें से भी कुछ कुछ चीजें, जैसे आज हाउस वाइफ हैं, उनके घर में मेजरली प्रॉब्लम्स होती थी कि दीमक आ जाती थी, स्मेल आती थी, ये वो मतलब बेसिक बेसिक चीजों से मैम ने कनेक्ट किया कि हम उन चीजों से को भी कैसे यूज करते हैं। हमें तो बस छोटा सा पता है कि हाँ बस ये इस लाइक एलोवेरा जेल है या कुछ भी है, एनीथिंग टूथ जेल यूज करते हैं तो भाई फेस के लिए कर लिया, किसके लिए कर लिया, बट बेसिकली हम उससे एक्स्ट्रा किस चीज में यूज कर सकते हैं उसके यूजेस बताए हैं। थैंक यू सो मच मैम। एंड मैं पर्सनली खुद एक्सप्रेस लाइक बताना चाहूंगी आपको भी, जैसे आपने टेस्टिमनीज बोली है, तो रिसेंटली आई एम अ डॉग लवर एंड मेरा खुद का एक पेट है, ही सर्वाइव्ड एन ट्यूमर। ठीक है, तो एक जो उनका बैक पोर्शन था वहां से तो उसका ऑपरेट हो गया। ठीक है, सेकेंड उसके माउथ में ट्यूमर था, बाय बॉर्न था, तो वो चीजें बढ़ती 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 गई, वो कम नहीं हुई। एंड रिसेंटली मुझे 1 महीने 2 महीने की पहले की बात है, एंड डॉक्टर सेड मी कि लाइक डेज निकाल दे तो ठीक है। गोपाल सर को पता है बिकॉज ही इज ऑल्सो एनिमल लवर, तो ठीक है सर्वाइव कर ले तो निकल जाए, दिन निकाले तो ठीक है, बट मेरे लिए था कि नहीं। एंड लाइफ लाइक सर ने बोला कि इट्स अ लाइफ ऑफ आर्ट, बट मेरे लिए लाइफ ऑफ आर्ट ठीक है, बट मैं कुछ चाहती थी कि यार ऐसा कुछ मेरे पास यहाँ है। फिर मैंने सर्च किया दैट मेरे को प्रोडक्ट्स मिले 2, एंड वन इज एलोवेरा जेल जो एनिमल्स के लिए हम यूज कराती हैं, एंड अभी तक उसका रूटीन है, वो डेली मॉर्निंग में लेता है एंड नाइट में भी लेता है, उसको देती हूँ। सेकेंड प्रोडक्ट टूथ जेल, क्योंकि उसके माउथ में प्रॉब्लम थी, उसके माउथ में येलोइश बहुत रहता था। नाउ इज ओके, 70% ओके विद इन 1.5 महीने के अंदर, बहुत विद इन बढ़िया, डेढ़ बहुत महीने के बढ़िया, अंदर। बहुत अच्छी ठीक बात है। है। आपने एनिमल्स की बात की ना गीता, तो ये एलो फर्स्ट एनिमल्स फ्रेंडली प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ऊपर की तरफ छिड़कने के लिए हर तरह से, बिल्कुल। नहाने के बाद आपके उसको पेट को लगाइए, उसके बाल यस झड़ेंगे मैम, मैंने नहीं। टिक्स के लिए यूज किया, बेसिकली लोग बाहर से टिक्स के लिए लगाते हैं, अब मैं यूज नहीं करती हूँ, जी मैंने भी उसके लिए मंगवाया है। टिक्स जी मेजरली डॉग्स को होती हैं, एंड ईयर्स क्लोज करने के लिए, लाइक उनके ईयर्स क्लीन करने के लिए, उनके पॉजेस क्लीन करने के लिए हम वो यूज करते हैं। सेकेंड टेस्टमनी है, एंड मेरी खुद की एक फ्रेंड है, आई थिंक उसकी मैरिज को 12 ईयर्स हो चुके हैं, मैंने ये चीज एक्सप्रेस भी करी है। वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, 12 ईयर्स से कंसीव नहीं कर पा रही थी, एंड आई गिव सब सजेशंस जो जितना मुझे नॉलेज था, मैंने मैम से भी लिटिल बिट पूछा था, एंड मैम ने मुझे बताई वो चीजें। एंड जब मैंने उसको वो चीजें प्रोवाइड करी, एलोवेरा जेल दिया एंड और रॉयल जेली है, बहुत चीजें मैम ने मुझे प्रोवाइड करी, मैंने उसको पूरी लिस्ट दी, एंड सीरियसली टचवुड, थैंक यू सो मच मैम। आपकी ही बदौलत से, आपकी ही नॉलेज से विद इन 2 मंथ्स में शी इज प्रेग्नेंट, शी इज कंसीव द बेबी। लाइक 12 ईयर्स से वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, आज वो कंसीव कर रही है, एंड
दिल से थैंक यू बोलती है। कभी मैं पर्सनली आपको मीटअप कराऊंगी, वो दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहती है कि वो एक लेडी के लिए माँ बनना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। एंड नाउ शी इज कंसीव। तो थैंक यू रियली सो मच। मैंने मतलब बेसिकली थैंक मैं यू मैम बहुत। से एक एक चीजें पूछती हूँ। रिसेंटली मैंने पूछा था मैम, मेरे लिए पर्सनली पूछा था, एंड वो काम हो गया मेरा। अमेजिंग। लाइक कंटिन्यूसली मैं चलती जाऊंगी। जो मुझे खुद को पर्सनली माइग्रेन की प्रॉब्लम है, मैम मुझे खुद शेयर करती है, बताया मुझे, एंड नाउ इट्स ओके फॉर मी। आई एम हैप्पी। तो थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू मैम को बोलो कि मैम ने पर्सनली अपना इतना प्रीशियस टाइम निकाल के हमें एक एक चीज, अभी तो बहुत मतलब मुझे लगता है हमारे लिए इनसे पहले भी मैम का एक सेक्शन हुआ था जिसमें हमें बहुत अमेजिंग नॉलेज मिली है। आज भी जिन्होंने नोट्स बनाए हैं, पर्सनली मैं बोलूंगी भाई उसको इम्प्लीमेंट कर लेना, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा बिजनेस चलता है प्रोडक्ट पे। क्योंकि प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं है। एंड मैम ने देख थी, मैम बता रही थी मेरे पास ये प्रोडक्ट, मुझे पास सारे प्रोडक्ट, मुझे लगता है कि अभी भी कमी है, तो मैंने पूरा नीचे का ड्रॉवर भरा पड़ा है, बस सब कुछ प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट। लाइक अभी जैसे मैम ने बेबीज के लिए बताया, मेरे घर एक न्यूबॉर्न बेबी आया है, हम खुद पर्सनली यूज कर रहे हैं। एंड मैम को मैंने एक वाउचर भी भेजा था कि मैम मैंने गिफ्ट किया है ये, है ना, एज गैनगानुलर्स को। उनको कुछ और गिफ्ट करने से अच्छा है कि हम उनको ये चीज गिफ्ट करें, एज एक डॉक्टर को हम गिफ्ट कर रहे हैं। तो शी लव्ड इट। वो प्रोडक्ट्स देख रही थी मेरे लिए, क्या लाइए, ये क्या है, ये क्या है, मतलब वो प्रोडक्ट सारे यूज करने के उनके स्किन केयर के लिए स्पेशली थे। तो थैंक यू सो मच। एंड आप सबको भी बोलूंगी कि डे बाय डे, जैसे कल नाइट में हमारी मीटिंग हुई थी, तो मोस्ट ऑफ पर्सन नहीं आते हो, राइट। तो इट इज नॉट हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं है कि एक एक जनों को कॉल करें, बट फिर भी वी विल ट्राई मैम बेस्ट। आपने जो चीजें बोली हम ट्राई करेंगे। बेसिकली मैं तो खुद के लिए बोलना चाहूंगी कि मैं ट्राई करूंगी, करना भी चाहूंगी, बिकॉज सीनियर्स अपना टाइम निकाल के हमारे लिए न्यू न्यू लीडर्स ला रहे हैं। एंड आई थिंक मैं डायरेक्ट गोपाल सर के हूँ, बट मुझे आज तक आज नहीं याद है कि उन्होंने मुझे लाइक इतना मेरे से किया, नहीं, क्योंकि मुझे खुद को सीखना था, राइट। 80% उन्होंने दिया तो 20% मैंने दिया है, तो मैं आज जो बनी हूँ, आई ओनली लाइक थैंक यू सो मच सर। उन्हीं के कारण मैं बनी हूँ। क्यों? सही क्योंकि बात। मेरे को उनमें दिखा कि मुझे उनकी तरह एक शेडो बनना है तो बनना है, अपना नाम करना है तो करना। पैसा इज अलग, बट अपना नाम सबसे बड़ा है। तो दिल से थैंक यू आप दोनों को आज, कि आज मुझे मौका मिला है उनको सबके सामने बोलने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू गीता। मैंने ये बोला था कि रियो स्टिक, शायद किसी को ध्यान में नहीं आया यार। वो है ना, ऊपर से राजरानी नीचे से काम वाली, याद है ऐड? आपके क्रैक्स में, फूड के क्रैक्स में ये काम आता है। ओके, ये पॉइंट था जो बहुत मेजर था। मुझे लगा कि ये थोड़ा सा पजल खेला जाए, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। इसे भी लिख लीजिएगा। फटी एड़ियों पे बहुत काम आता है, ग्रीसिंग भी करता है और दाग नहीं छोड़ता कहीं भी। ठीक है, उसको लगाते थोड़ी देर में स्किन ले लेती है, एड़िया काफी अच्छी हो जाती है। राइट। सो थैंक यू एवरीवन, जल्दी से अपनी अपनी कॉलिंग और फॉलो पे लग जाइए। और इस सेशन में बहुत मजा आया। मुझे लगता है कि इस सेशन के बाद काफी लोगों को हेल्प मिलेगी, और इस हेल्प के साथ वो थैंक यू मुझे तब मिलेगा जब आप लोग प्रोग्रेस करेंगे, अपने बिजनेस में फोकस्ड हो जाएंगे। आप लोग सबके सुपरवाइजर, कोई एएम सब निकलेंगे ना, वो मुझे बड़ा थैंक यू मिलेगा। राइट। सो उम्मीद करती हूँ आप सब मुझे इस तरह से थैंक यू जरूर देंगे। राइट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच थैंक यू सो मैम। मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। ये थैंक यू ऐसे नहीं चलेगा, ये थैंक यू चलेगा एक फीडबैक वीडियो से, ये थैंक यू चलेगा एक रिजल्ट से। ये अरे थैंक यू दो सुंदर टाइप सुंदर में होता वाली, है। अच्छी अच्छी बनाना, मुझे बनानी नहीं आती वीडियो, अच्छी अच्छी बनाना, फिर मैं आप लोग की भी बनाऊंगी, ठीक है। ऐसा भी है, मैम मेंशन बैक करती भी हैं। यस बिल्कुल, ऑफ मतलब मेरे कोर्स। पास जब फर्स्ट मेंशन बैक आया था, ऐसा लगा आई एम अ लकी गर्ल, वो एक मैसेज आना इनका, वो फीलिंग ही अलग है आपके लिए। तो आज मैं सबसे ही रिक्वेस्ट करूंगी भाई, सबके फीडबैक वीडियोस आनी चाहिए अच्छे अच्छे, जो आपने नॉलेज ग्रैब करी है। ऐसा नहीं मैम, बहुत लोग पूछते हैं मैम क्या बना है फीडबैक वीडियो में। फीडबैक वीडियो एक छोटी सी होती है, विद इन 1 मिनट या 30 सेकेंड्स की। आपने जो सेक्शन से सीखा, पहले अपना इंट्रो देंगे एंड जिनके बारे में आप बताना चाहते हैं वो बताएंगे। सेकेंड, आपने आज जो भी सीखा, A to Z जो भी सीखा है, वो आपको आज एक्सप्रेस करना है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम, एंड थैंक यू सो मच हेलो सर। मैम। थैंक यू सो हेलो।